कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि दो लोग इंटीमेट होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये दो लोग कौन हैं। यहाँ पता चलता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को देख रहा है और एकदम टूटा टूटा सा दिखाई दे रहा है हर कुछ। और यहाँ पर ऐसा सोच रहा है कि ये जो समय है ये पहले से ही बहुत प्लान्ड है और ये लव एट फर्स्ट साइट है। हाँ, लोग कहते हैं कि इस वैम्पायर को निपटा दो। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया जितना भी काला समा छाया हुआ है वो हट जाए और उजाला जो है इनकी जिंदगी में आ जाए। लेकिन इसी बीच में तय किया जाता है कि इसको जो है निपटाया नहीं जाएगा। तो ये लोग बोलते हैं कि यार ये तो वैम्पायर है, इसके साथ हम नहीं रह सकते हैं। ये जो है एक अच्छा इंसान, मतलब अच्छा वैम्पायर नहीं है। अभी ये भाई साहब बोलते हैं कि इनको उस वैम्पायर से बात करनी है। लोग चाहते हैं कि वैम्पायर को निपटा दिया जाए, लेकिन ये शख्स जो है वो कहता है कि मैं उसे जो है चीजें सिखाऊंगा, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये जो बंदा है सिर पे हाथ रखता है दूसरे बंदे के और बोलता है कि जितने भी पाप तुमने किए हैं वो सब माफ हो जाएंगे करके। बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं कि यदि किसी ने भी गॉड के गॉड को क्वेश्चन करने की कोशिश करी तो हमें कोई हमसे बुरा नहीं होगा करके। यहाँ पर दिखाते हैं कि ये जो है ये नंबर्स हैं कि कितने अच्छे काम हुए हैं लोगों से और कितने अच्छे काम नहीं हुए हैं लोगों से, उसके नंबर्स ऐसे यहाँ पर दिखाई देते हैं। सिस्टर लिया की एंट्री होती है। वो बोलती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होने की ज़रूरत है और ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। अब सिस्टर लिया बोलती है गॉड हम इस आदमी को यहाँ पर ले आए हैं, और जो गॉड होते हैं वो यहाँ पर पियानो बजा रहे होते हैं। अब ये बोलते हैं कि मैं उस इंसान से बात करना चाहता हूँ, वो भी अकेले। क्या होता है कि ये जो गॉड है वो इस इंसान के हाथ से हथकड़ी खोल रहे होते हैं। अब जैसे ही वैम्पायर को खोलते हैं तो वैम्पायर ऊपर आ जाता है। तो जो बंदा नीचे है वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें भूख लगी है, लेकिन क्या है यदि मैं तुम्हें अपना खून दे भी दूंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा खून यदि तुम पियोगे तो तुम जो है जल जाओगे। वैम्पायर को लगता है कि ये बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं करके, और वैम्पायर जो है इसका खून पीने की कोशिश करता है, लेकिन वाकई में इसको थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। तो जो इंसान नीचे है वो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरा खून पियोगे तो बर्न हो जाओगे। दूसरा इंसान बोलता है कि देखो तुम तो वैम्पायर हो, तुम थोड़े से ही बर्न हुए हो, तुम तो बहुत जल्दी हील हो जाओगे। अब हमारा वैम्पायर बोलता है कि तुम मुझे बचा रहे हो और तो बहुत ही ज़्यादा अपना ग्रेटनेस दिखा रहे हो, जिससे कि दूसरे लोगों का भी तुमने दिमाग जो है ब्रेन वॉश कर दिया है और वो लोग तुम पे बिलीव कर रहे हैं। अब इसी बीच में पता नहीं क्या हो जाता है, ये इंसान बोलता है कि क्यों ना हम म्यूजिक लगाएं, इससे थोड़ा रिलैक्सिंग होगा, और जाके म्यूजिक बजाने लगता है। और बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुमने कभी किसी को हर्ट नहीं किया है, तुम वैम्पायर तो हो लेकिन तुमने कभी किसी को हर्ट नहीं किया है, तो तुम एक अच्छे जिंदगी जी सकते हो। तो वैम्पायर बोलता है कि लेकिन अभी अभी मैंने तुम्हारा जो खून था वो पीने की कोशिश करी, तो ये एक तरीके से भगवान के गॉड के अगेंस्ट जाने जैसा ही है। अब गॉड जो है पियानो बजाते रहते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गॉड ने डिसाइड किया है कि वो तुम्हारे जितने भी पाप है उनको माफ कर देगा। अब वैम्पायर बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तुम क्या तैयार हो अपने द्वारा मेरी सोल को, मेरी आत्मा को अच्छा फील कराने के लिए। उसी वक्त कुछ लोग आते हैं और बोलते भैया इस वैम्पायर को निपटा दो, ये जो है गॉड को नाराज कर रहा है। तो गॉड बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम उसे हर्ट मत करो। अब ये एक ऐसा रूम दिखाते हैं जो कि कंफाइनमेंट रूम होता है, जहाँ पर सबको रखा जाता है और ताला वाला लगा दिया जाता है और इंसान को यहाँ पर अकेले ही रहना पड़ता है, यानी एक तरीके से काल कोठरी समझ लीजिए। अब जो वैम्पायर होता है वो काल कोठरी में बैठता है और सोचता है कि अरे मैंने सच्ची में उसका किस ले लिया था। अब यहाँ पर जो काल कोठरी की खिड़की होती है उस पर बहुत ही खूबसूरत सी चिड़िया को दिखाते हैं, और ये चिड़िया पूछती है तो क्या भाई तुम सक्सेसफुल हुए। तो अब वैम्पायर बोलता है
तो यहाँ वैम्पायर बोलता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो इंसान है वो गॉड का सन है, तुम्हें इतना आसान लगता है क्या? तो चिड़िया बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, तुमको जो जबरदस्ती करनी थी और 2 मिनट में जो गॉड का सन था वो तुम्हारे आगे पीछे होने लगता। तो वैम्पायर है वो चिड़िया को बोलता है कि तुम्हें लगता है क्या कि मैं तुम्हारी पाली हुई चिड़िया हूँ? तो चिड़िया बोलती है लेकिन जो भी करो तुम जल्दी करो, नहीं तो जितने भी पायरेट्स हैं वो इस जगह पे जल्दी आ जाएंगे। तो ये जो है वैम्पायर बोलता है ठीक है मैं समझ गया, आखिरकार जो गॉड का सन है उसका हार्ट जो है वो एटर्नल हार्ट है। अब दूसरा दिन होता है और ये लोग पहुंचते हैं एक हॉल में जो कि कॉन्स्पिरेसी हॉल है, और ये जो है हॉल हमारे गॉड के सन का है। अब जब ये लोग इस हॉल में पहुंचते हैं तो लोग बोलने लगते हैं कि अरे यहाँ पर वैम्पायर कैसे आ सकता है, यहाँ तो बहुत सारे लोग भी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हम पे अटैक कर दे, करेगा तो नहीं ना। अब ये लोग यहाँ पर बैठते हैं और प्रेयर वेयर करते हैं, लेकिन हमारा जो वैम्पायर होता है वो तो आराम से टशन से बैठा होता है, उसे ये सब कुछ लेना वेना है नहीं। लेकिन पीछे एक बच्चा भी होता है, वो सोचता है कि ये कितना हैंडसम ब्रदर है, लेकिन इसके हाथ में तो हथकड़ी लगी हुई है, तो क्यों लगी हुई है इसके हाथ में हथकड़ी? अब ये वैम्पायर जो होता है ना बड़ा फनी होता है, ये बच्चे की बात सुन लेता है, तो ये पूछ बोलता है कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था ना, इसलिए मुझे ऐसे पनिशमेंट दिया गया है। तो क्या तुमने अपना होमवर्क किया है? तो बच्चा एकदम से डर जाता है कि भैया होमवर्क नहीं करेंगे तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगा, तो वो तुरंत बोल देता है हाँ मैंने अपना होमवर्क किया है। अब ये शख्स बोलता है कि हेलो एवरीवन, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ पर आए हो, और आज मैं तुम्हें एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ। और आज हम क्या एक नई चीज़ सीखेंगे जो मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा। अब भाई वो शख्स तो गॉड का सन है, अब जो भी वो भाषण दे रहा होता है इसको ऐसा लगता है कि ये कितना बोरिंग है, इसका तो ये सुन के मुझे क्या है नींद सी आ रही है, तो ये जो वैम्पायर होता है बैठे बैठे सोना सोने लगता है। अब भाषण देते देते क्या होता है, इसकी नज़र जाती है कि हमारा जो वैम्पायर है वो सो रहा है, तो वो जो उसके हाथ में किताब होती है उससे उसके सिर पे दे मारता है। वैम्पायर जो है चौंक के उठ जाता है और बोलता है मैं नहीं सो रहा था, मैं नहीं सो रहा था, तुम्हें गलत फहमी हुई है कि मैं सो रहा था। तो क्या होता है, चूंकि भैया वैम्पायर को तो अभी पिटाई पड़ती है सिर के ऊपर, तो ये जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, उसको जीभ वीप भी दिखाता है और हंसने लगता है। आज के लेसन में ये सिखाया जाता है कि ये जो गॉड का बेटा है वो क्या है, इन लोगों के अंदर जितना भी काला मन में मैल छिपा हुआ है वो उसको दूर कर देगा। और इससे दूर करने से क्या होगा, इनके अंदर से निगेटिव एनर्जी जो है वो भाग जाएगी, और ये लोग जो है पॉजिटिव सोचेंगे और अच्छे काम करेंगे। अब इसी बीच में ना एक औरत आती है फटाफट भागती हुई और बोलती है हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, अ, हमारे अंदर का जो काला मैल है उसे निकाल दीजिए, मेरी सास अगर अपने मन के काले मैल के कारण मर गए, मुझे तो डर है कि कहीं एक दिन हमारे मन का जो काला मैल है वो मुझे भी ना मार दें। तो ये उसके सिर पे हाथ रखकर बोलता है ठीक है, तुम क्या है दूसरे प्लानट में जाओ, वहां पर लोग तुम्हारी मदद करेंगे। अब इसी बीच में क्या होता है, ये बच्चे के बाजू में जो इंसान होता है वो उसके पापा होते हैं, पता नहीं उनमें क्या हो जाता है, उनकी जो काली आत्मा होती है वो बाहर निकल आती है और बोलने लगती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो, तो ये जो बच्चा है वो बेचारा डर जाता है कि पापा को क्या ही हो गया। अब ये आदमी जो है ना कुछ अजीब सा हो जाता है, तो वैम्पायर जो है वो छोटी बच्ची को दूर कर लेता है और ये लोग बोलने लगते हैं कि बच्ची को बचाओ, उसको प्रोटेक्ट करो। और फिर वैम्पायर जो है ये जो इंसान एक गलत चीज़ में बदल जाता है उसके ऊपर अटैक करता है, और जाके चेक करता है कि जो गॉड का बेटा है उसे कुछ तो हुआ तो नहीं, मतलब कोई चोट वोट तो नहीं लगी है।
वैम्पायर जो है बहुत ही गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ बैठे हुए क्यों थे, तो यदि अभी तुम्हारे अंदर कुछ हो जाता तुम्हें, तो क्या ही होता, तुम्हें पता है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं इससे तुम इन्फेक्टेड हो सकते हो। अ, जो गॉड का बेटा होता है वो वैम्पायर को अपने गले लगा लेता है बहुत प्यार से, और वैम्पायर को समझ में नहीं आता है कि भैया ये क्या ही हो रहा है। जो ये गॉड का बेटा है वो वैम्पायर को बोलता है कि मेरी जो स्पिरिट है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, यदि तुम मुझे ऐसे हग करोगे तो तुम्हें डैमेज होगा, तो क्या तुम्हें कहीं चोट वोट आई क्या। अब गॉड का जो बेटा होता है वो बोलता है थैंक यू मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए, मुझे बचाने के लिए, और ऐसा करके चला जाता है। लेकिन वैम्पायर सोचता है कि इतना ज़्यादा उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, कुछ तो सीक्रेट होगा और इस सीक्रेट को पता करना चाहिए। ये लोग वहां से निकलते हैं, अपने कमरे में आते हैं, तो जो गॉड का बेटा है वो बोलता है कि उस वैम्पायर ने एक बच्ची की जान बचाई, यहाँ तक कि उसने मुझे भी बचाया, तो हमें उसे क्या है काल कोठरी में से निकाल के बाहर निकालना चाहिए और उसे यहाँ पर थोड़ा फ्रीली घूमने देना चाहिए। तो ये जो दूसरी औरत होती है इसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह दिखाई जाती है जो कि क्या है, कोर्ट है, होली कोर्ट है, और ये जो है 3000 ईयर्स पहले बनवाया गया था, और ये जो था अंडर गाइडेंस में बना था, वो भी एम्परर स्टॉर्म के एम्परर स्टॉर्म के गाइडेंस के अंदर बना था ये। अब वैम्पायर को ऐसा लगता है कि इस टाइप की ओल्ड फैशन हिस्ट्री मैं क्यों सुनूंगा, और वो भी इतने छोटे सारे बच्चों के बीच में बैठ के मुझे ये सुनना पड़ रहा है, तो इसको तो आने लगती है नींद। अब यहाँ पर एक औरत आती है और बोलती है कि देखो क्या है, गॉड के सन ने तुम्हारा अच्छा बिहेवियर देख के तुम्हें यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा है, वो भी लिली की क्लास में, और यदि तुम यहाँ पर ध्यान दे के पढ़ोगे और अच्छे से करोगे तो जो तुम्हारे पैर में एक आखिरी कड़ी बची है उसे भी खोल दिया जाएगा। वैम्पायर अपने मन में सोचता है कि ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, मुझे क्या इन हथकड़ियों से डर लगता है क्या, ये तो बहुत छोटी सी बात है, और ये फालतू का नॉलेज मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे क्या इन सब चीज़ों की कुछ पड़ी हुई है क्या। अब क्या होता है, वैम्पायर सोचता है क्लास तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, मैं तो निकल लेता हूँ बाहर, गार्डन में जाता हूँ, गार्डन में जाता है तो बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं, सोचता है कि ये जो ब्लू बेल फ्लावर्स हैं इनकी खुशबू बहुत अच्छी है, बिल्कुल उसी की तरह खुशबू है जैसे कि सी सिल्क की खुशबू है। अभी क्या है, जो गॉड का बेटा है ना उसी का नाम सीसिल है, तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो यहाँ बैठ के बच्चों को एम्परर की कहानी सुना रहा होता है कि कैसे उन्होंने बहुत 3 दिन 3 रातों तक सर्च किया और फिर बाद में उन्हें एक वर्म का मतलब एक कीड़े का नेस्ट मिला। तो जो छोटी बच्ची होती है वो पूछती है कि फिर उस नेस्ट के अंदर उनको एम्परर को वो चीज़ मिली वो जो ढूंढने गए थे। तो, ये सीसिल कहानी सुना रहा होता है, तभी हमारा वैम्पायर भी आ जाता है, तो वैम्पायर चुपके से सुनता है और तभी सीसिल की नज़र पड़ती है और वैम्पायर एकदम चौंक जाता है, तो जो मतलब सीसिल है गॉड का बेटा, वो बोलता है कि तुम कौन सी क्लास में हो, क्या तुम्हें भी इन बच्चों के साथ कहानी सुननी है। तो वैम्पायर एकदम घबरा जाता है और बोलता है नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से पास हो रहा था, मुझे कोई कहानी वहानी नहीं सुननी है। अपनी उंगली दिखाती है और बोलती है अरे ये तो वही है जिसे हमने सवेरे लिली की क्लास में देखा था। तभी हमारा वैम्पायर जो है ना एकदम भौचक रह जाता है और उसके गाल भी ब्लश करने लगते हैं, क्योंकि वो जो लड़की है वो लिटिल लिली इसी को बुला रही होती है, बोलती है यही तो है लिटिल लिली, और वैम्पायर सोचता है कि ये लोग मुझे लिटिल लिली बुला रहे हैं, ब्लश करता हुआ जाता है और हमारे जो सीसिल है उसके बाजू में बैठता है और एकदम बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के देखता है। इन्हीं में थोड़ी एक बड़ी बच्ची होती है, बोलती है तुम जो जो गॉड के सन है सीसिल उसके बाजू में बैठने के लायक नहीं हो, जो मदर रोनाल्ड है वो कह रही थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन नहीं हो, तुम जो हो वैम्पायर हो और तुम बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करते हो हमारे गॉड के सन के बाजू में बैठने के लिए। जो वैम्पायर होता है वो भी टेंशन में होता है, बोलता है हाँ मैं तो यहीं बैठा हूँ, तुम छोटी बच्ची तुम क्या ही कर लोगी मेरा, मैं तो यहीं बैठूंगा करके। तो अब क्या होता है, सिसिल तो बीच में बैठा हुआ है, इन दोनों की नोकझोंक चल रही है, जो छोटी बच्ची होती है
वो गुस्सा करती है, लेकिन हमारा वैम्पायर जो है बड़ी सी जीभ निकालता है, उसको जीभ चिढ़ा के भगा देता है। तो है ना, बच्चों की नोक झोंक। और ये वैम्पायर जो है, ये कहने के लिए तो वैम्पायर है, लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है। ये काफ़ी स्वीट सा वैम्पायर है। तो इसकी हरकतें देख के जो सिसिल होता है, यानी हमारे गॉड का सन, वो उसकी आखिरी जो कड़ी होती है पैर में, वो भी खोल देता है। तो सिसिल होता है, वो बोलता है कि एक ऐसा इंसान जिसको किसी से डर नहीं लगता हो, मतलब हमारे वैम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हो और इतना अच्छा स्टूडेंट हो, तो उसे हमको कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो ये बात सुन के हमारा जो वैम्पायर है, उसके कान वान गाल वाल सब ब्लश करने लग जाते हैं। क्या होता है कि सिसिल पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ पढ़ाई वढ़ाई का मटेरियल है कि नहीं। तो अब हमारा जो वैम्पायर है एकदम घबरा जाता है, प्लस ब्लश भी कर जाता है, एकदम गाल वाल फुगा लेता है। बोलता है कि मेरे पास तो पढ़ाई का कोई मटेरियल ही नहीं है। पढ़ाई का मटेरियल जैसे कि हम लोग भी स्कूल में कैसे कोर्स की किताबें लेते हैं, वो मटेरियल वैसे ही इनके भी स्कूल का मटेरियल। और इससे पहले आज हमारे सिसिल यानी गॉड ऑफ सन, गॉड का जो बेटा है, वो आज नंबर गिनना सिखाने वाला था। ये सीखे उससे पहले ही ये यहाँ से भाग जाता है। आता है और बैठता है, और बैठे बैठे अपने मन में सोचता है कि क्या है, पूरा दिन जिस तरीक़ा का फेस बना के ये इंसान बैठा रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉइज़नस फेस है, मतलब बहुत कोल्ड फेस है। और इसके ऐसे फेस के कारण ही पूरा एम्पायर जो है, इसके पीछे क्रेज़ी है। ये जो वैम्पायर है ना, वैम्पायर का नाम है लैनेट, लेकिन मैं इसे वैम्पायर ही बोलूँगी क्योंकि आपको पता है ना, मुझे नाम याद नहीं रहते। तो ये वैम्पायर अपने मन में बोलता है कि भाई मैं ऐसी कैसी बातें सोच रहा हूँ, मेरा ऑरा कहाँ है, मुझे वैसे बिहेव करना चाहिए जैसे कि एक वैम्पायर होते हैं। कैसे कोई मुझे आके ऐसे बहला फुसला सकता है। तभी एक बच्चा आता है और ये वैम्पायर को खींचने लगता है। वैम्पायर को लगता है कि इस बच्चे में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई। बच्चा बोलता है कि तुम्हें सिसिल ने यहाँ बुलाया है। तो वैम्पायर जो है यहाँ आता है, देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पर सनलाइट होती है। अब वैम्पायर तो सनलाइट में रह नहीं सकते, उनको धूप लगती है तो उनको चोट पहुँचने लगती है। तो वैम्पायर अपने मन में सोचता है कि मेरा जो रिंग था जिसको पहनने से मतलब धूप में वो थोड़ा बहुत रह सकता है, वो रिंग तो मैं लाया नहीं हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब पुअर वैम्पायर जो होता है, वो धूप से जल जाता है, उसके पंख वंख भी जल जाते हैं और ऐसे बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। भाई नीचे गिरने के बाद वो वैम्पायर तो कम चमगादड़ जरूर दिख रहा है। ठीक है, रहने दीजिए जैसा भी है। अब वह सीसिल आता है और इसको अपनी गोद में उठा लेता है और सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया। अब ये वैम्पायर को बड़े अच्छे नाम से पुकारता है और वैम्पायर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचता है कि ये जो नाम है सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी ये नाम बताया नहीं है। इसी के साथ क्या होता है, एक छोटी सी बास्केट जो कि बड़ी सुंदर सी दिख रही है, उसमें वैम्पायर को आराम करने के लिए लिटा दिया जाता है। अब ये वैम्पायर जो है बढ़िया आराम से सोता है, अच्छे बढ़िया सपने वपने देखता है, सपनों में मुस्कुराता भी है। तभी सिसिल बोलता है कि मैं तुम्हें नहला देता हूँ। तो वैम्पायर को ऐसा लगता है, बाप रे, नहला कैसे देते हैं हमको, हमको तो नहीं नहाना है। तो उसके जो एकदम कान वान है एकदम खड़े हो जाते हैं। नहाने का आइडिया सुन के वैम्पायर बोलता है कि भैया ये आइडिया मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आई डोंट लाइक इट। सिसिल पूछता है कि क्या तुम्हारी इंजरी जो है वो अभी ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें जो इंजरी हुई है वो काफ़ी बड़ी हुई है और इसको ठीक होने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। वैम्पायर जो है थोड़ा गुस्सा दिखाता है और सोने का एक्टिंग करता है, और तभी सिसिल बोलता है ठीक है ठीक है, मैं उस बच्चे को तुमसे अपोलॉजी करवाऊंगा जिसने तुम्हें ऐसे गुमराह करके धूप में ले आया। और वैसे भी बच्चों के साथ कौन ग्रज रखता है। अब हमारा वैम्पायर जो है कुछ खाना वाना खाता है, स्वीट कैंडी खाता है, और अपने मन में सोचता है कि ये तो दूसरी बार हो गया है जब किसी बच्चे ने मेरे उल्लू बटा दिया है। यदि मेरे सेकंड और थर्ड ब्रदर को पता चला तो वो लोग क्या सोचेंगे, लेकिन सिसिल ने मुझे आज हेल्प किया है तो ये एक अच्छी बात है। अब दिखाते बढ़िया रात का समा, फ्लावर्स फ्लावर्स, चांद वांद। और क्या पता चलता है कि यहाँ पर सिसिल जो है दिन भर के बाद नहाने के लिए आता है और वो नहा रहा होता है। अब थोड़ी देर के लिए वैम्पायर अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है, मतलब ह्यूमन जैसा दिखने वाला जैसा है फॉर्म, उसमें आ जाता है और पूछता है कि सिसिल, क्या तुम बाहर चल के खेलना चाहते हो क्या। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि एक महीने पहले एक स्टार प्लैनेट पे एक जहाज जैसा आइटम दिख रहा है यहाँ पर। अब इसके अंदर ना कुछ लोग भी बैठे होते हैं, वो लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं, सोचते हैं कि इस बार जो माल आया है बहुत ही बढ़िया आया है और बहुत सारे पॉइंट्स के, इसको बेचने से बहुत सारे पॉइंट्स और कॉइन्स मिलेंगी। ये लोग तो जो खुश हो रहे होते हैं, इनकी खुशी कुछ ज्यादा देर टिकती नहीं है। कोई आता है और बोलता है कि जितना भी माल है तुम्हारे पास सब मेरे को दे दो,
और इनका बॉस बोलता है कि हम यहाँ पर हैं और हमारे पास इतना माल है, ये तो किसी को पता नहीं था, कौन आ सकता है इस वक्त। पता चलता है कि हमारा वैम्पायर जो है एक बड़े से ऑक्टोपस पे बैठ के आता है और इनका सब माल कैप्चर कर लेता है और ऑक्टोपस को बोलता है कि तुमको जिस जिसको खाना हो उनको खा लो और दो तीन लोगों को कैप्चर भी कर लो। अब यहाँ बॉस तो हमारा वैम्पायर ही है, तो बॉस की बात कैसे ऑक्टोपस टाल सकता है, तो वो सारी बातें सुन लेता है। अब ये अपनी चिड़िया के साथ भी आता है। चिड़िया को बोलता है कि जाओ जाके देखो कितना ट्रेजर है उनके पास में, कितना खजाना है, सब देख लो, जो बढ़िया होगा वो अपन रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि खजाना ही नहीं, बहुत सी लोग भी होते हैं जिनको कैप्चर करके रखा होता है। तो हमारा वैम्पायर बोलता है कोई ना, कोई समस्या नहीं है, मैं तुम सबको बचा लूंगा। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो सिसिल है वो जो भी बोलता है ना वो सब कुछ इंटरनेट के ऊपर लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, तो जो लोग इंटरनेट नहीं देखते ना उनको पता नहीं चलता है। तो मतलब जितना भी ज्ञान देता है सब ऑनलाइन ज्ञान दे देता है और सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है। हमारा वेम्पायर जो है पीछे की तरफ आते हैं जब उसने पूछा होता है सिसिल को कि तुम बाहर चलना चाहते हो क्या। तो सिसिल बोलते हैं कि मैं रात में नहीं जा सकता, यदि मैं जाऊंगा तो लोगों को पता चल जाएगा। तो वेम्पायर बोलता है कि यदि एक दिन जाओगे तो किसी को नहीं पता चलेगा। सिसिल कहता है कि मेरा जॉब जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे पूछा इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि तुम बाहर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। तो ये वैम्पायर जो होता है ना क्यूट लवी डवी एक्ट करने लगता है, बोलता है बाहर तो इतना अंधेरा है, मुझे डर लगेगा, क्या होगा यदि कोई मुझे किडनैप किडनैप कर लेगा तो। मैं जानता था मुझे कोई प्यार नहीं करता है। इसी के साथ ये सिसिल को पकड़ लेता है और एकदम क्यूट सा एक्ट करने लगता है कि भैया सिसिल हाँ कहते हैं, वो भी उसके साथ चले करके। दिखाते हैं यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी जगह जिसमें बहुत सारे फूल पत्ती होते हैं और हमारा वैम्पायर बोलता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, चलो चलते हैं। वैम्पायर ने ना क्या क्या होता है सिस्टम के साथ कुछ गेम कर दिया होता है जिससे कि कुछ भी अभी ऑनलाइन नहीं जाएगा, सबको लगेगा कि जो सिसिल है वो सो रहा है। वैम्पायर बोलता है कि नीचे एक नाव भी है, हम लोग नीचे उतरते हैं, नाव में बैठ जाएंगे। तो वो रस्सी वस्सी निकालना चाहता है लेकिन ये जो सिसिल होता है वो बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिसिल अपने पंख निकालता है, दोनों ऐसे हवा में उड़ते हैं और जहां जाना है वहां तक पहुंच जाते हैं। वैम्पायर जो है ना थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि ये पंख कहाँ से बीच में आ गए, वो ऐसा सोचने लगता है। तो सिसिल बताता है कि उसके पास कुछ बहुत सारी चीजें हैं लेकिन बस ये एक जो चीज है इसका कोई खास यूज नहीं है सिवाय इधर से उधर उड़ के जाने के लिए। मतलब ये जो पंख हैं ये कोई इस प्रकार के ट्रेजर हैं जिसका यूज ये उड़ने के लिए कर लेता है। तो ये लोग नाव पे पहुंचते हैं तो हमारा वैम्पायर बोलता है कि उसे पहले कभी ना भगवान पे भरोसा नहीं था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है क्योंकि ऐसी सब चीजें तो सिर्फ भगवान लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। अब क्या है कि यहाँ से इनकी जो है एक प्रकार की जर्नी चालू हो जाती है हर रात में कहीं ना कहीं एडवेंचर करने की। ये लोग बोट पे बैठ चुके हैं और बोट जो है तेजी से निकल पड़ी है। अब ये लोग एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पर टिकट भी लेना पड़ता है लेकिन वैम्पायर को पता नहीं होता है, तो वो बोलने लगता है कौन सा टिकट, कैसा टिकट, मैंने तो इसकी जान बचाई है, तो हमें टिकट की कोई जरूरत नहीं। अब चूंकि ये लोग अपना एडवेंचर करने आए हैं तो इन लोगों ने अपनी वेशभूषा भी बदली होती है। ये हरा बंदा जो है वो बोलता है भैया तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो यहाँ से फूट लो, और यदि टिकट है तो अंदर चले जाओ, नहीं तो दूसरे लोगों को यहाँ पर ऐसे रुकना पड़ रहा है तुम्हारे कारण, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अब जो वैम्पायर आता है उसको गुस्सा, क्योंकि भाई पॉपकॉर्न वगैरह सब कुछ खरीद लिया लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो सारा दोष अपने अंकल को देता है कि अंकल ने तो कहा था कि यहाँ पर आ सकते हैं लेकिन ये नहीं बताया कि टिकट भी लेना था। अब ये वैम्पायर को लगता है कि क्या ही करे, तो वो थोड़ा सा जादू वादू करता है और अंदर आ जाता है। अब सिसिल को खींचता हुआ ले जा रहा है। ये लोग जहाँ पर आया ना उसके बैक साइड में यहाँ पर अंकल बैठे होते हैं, ये हमारे वेम्पायर के अंकल हैं जो दिखते काफी अच्छे हैं। पर ना अंडर वाटर चीजें हैं, तो यहाँ पर एक दिखाते हैं मरमेड की पूंछ जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं। अब ये जो मरमेड है यहाँ पर बैठ के जो है एक मतलब पर्ल जिसके अंदर होता है ना शेल के अंदर, वैसे शेल के अंदर बैठ के लोगों का एंटरटेनमेंट करता है। यहाँ तो चल रहा होता है नाच गाना, तो हमारे वैम्पायर के अंदर पता नहीं क्या ही आता है। वैम्पायर हमारे सिसिल से पूछने लगता है कि क्या तुम कभी गाना गा सकते हो, क्या कभी तुमने गाना गाया है। सिसिल कैसे पीछे रह जाएगा, तो वो भी स्टेज की तरफ आ जाता है। थोड़ी देर पहले जो मरमेड थी इतनी सुंदर सी, अब ये पता नहीं क्यों इतनी मोटी होके एकदम फुग्गी जैसी होके सिसिल की गोद में क्यों बैठी हुई है। अब ये दोनों यहाँ पर बैठ के इंतजार करते हैं क्योंकि कोई इनको पिक करने आने वाला होता है, और सिसिल जो है उसको इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह ज्यादा पसंद नहीं आती।
अब इस पर्सन की एंट्री होती है, ये हमारे वैम्पायर का भाई होता है, तो हमारा वैम्पायर पूछता है कि भाई तुमने कोई कपड़े वपड़े क्यों नहीं पहन रखे हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्टोरी जो है ना सब मैजिकल सी है, क्योंकि इसमें मरमेड भी है, वैम्पायर भी है, सभी लोग हैं। तो पता चलता है कि इन भाई साहब ने कपड़े इसलिए नहीं पहने क्योंकि ये यहाँ आने से पहले गाड़ी में थे, लेकिन फिर इनको यहाँ जल्दी आना पड़ा। और तभी ये पूछते हैं कि जिस इंसान को तुम प्यार करते हो क्या ये वही इंसान है, मतलब वैम्पायर को पूछते हैं सिसिल के बारे में। तब हमारा वैम्पायर आ जाता है जोश में। वो बोलता है अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये मेरा दोस्त है। और थोड़ा जोश दिखाई रहा होता है, तभी जो सिसिल होता है वो हमारे वैम्पायर को पीछे से हक कर लेता है। अब मरमेड पूछता है कि तुम इस इंसान को कैसे इतने अच्छे से जानते हो। तो वैम्पायर को लगता है कि क्या ही बताए, तो वो बोलता है कि अरे ये जो है ना, ये बहुत ही बड़ा प्रैंक करने वाला इंसान है। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ हमारे जो गॉड का सन है उसकी तरह दिखता है, लेकिन ये है नहीं, ऐसे करके ये बहाना दे देता है अपने भाई को। सिसिल तो गॉड का बेटा है, तो उसे तो अपना इमेज मेंटेन करके रखना है, उसकी आदतें थोड़ा सभ्य लोगों जैसी है। लेकिन हमारा जो वैम्पायर है उसे कुछ लेना देना नहीं है सभ्यता से, वो तो बस स्टेशन में आ जाता है, ये ड्रिंक पी लूं वो ड्रिंक पी लूं, फुल्ली एंजॉय कर रहा होता है। सीसिल जो होता है सोचता है कि वैम्पायर ने कुछ ज्यादा ही पी ली है, तो वो बोलता है और मत पियो। तो वैम्पायर क्या जवाब देता है कि अरे मुझे तो कब से ट्रेन किया गया है, जब से मैं छोटा था तब से मैं पी रहा हूँ, मैं तो अभी इतना ही नहीं, मैं तो 10 बॉक्स और पी सकता हूँ। अब पता नहीं सिसिल के अंदर क्या हो जाता है, सिसिल भी जोश में आ जाता है और एक बोतल गटक लेता है। लेकिन सिसिल ने ये सब तो पहले कभी ट्राई किया ही नहीं था। एक बोतल गटकने के बाद इसकी हालत हो जाती है डामाडोल सी, ब्रश करने लगता है, और वैम्पायर को लगता है कि अरे ये क्या हो गया। अब वैम्पायर को थोड़ी बहुत चिंता होती है, वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें सब घूमता हुआ नजर आ रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है कि भाई ये जो वैम्पायर है इसका जो लवर है ये बहुत ही ज्यादा यूजलेस है, ये सिर्फ दिखता सुंदर है। अब जैसे कि यहाँ पर सब लोग गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो सिसिल जो होता है वो उठता है और पियानो बजाने लगता है। सिसिल की परफॉर्मेंस जो है सबको बड़ी ही शानदार लगती है। और जब सिसिल की परफॉर्मेंस खत्म होती है तो वो वैम्पायर को पूछता है कि तुम्हें लगता है कि मैं औसम हूँ, तो वैम्पायर बोलता है ऑफकोर्स तुम बहुत ज्यादा औसम। लेकिन इसी बीच में क्या होता है ना, सिसिल के पंख एकदम छोटे छोटे से हो जाते हैं और बहुत क्यूट दिखते हैं। तो वैम्पायर को लगता है ओह कितना क्यूट है ये, इससे ज्यादा क्यूट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और हमारा वैम्पायर जो है एकदम ब्लश ब्लश करने लगता है। अब टाइम होता है रात का धूम धड़ाका खत्म करने का, दोनों अपनी शिप में बैठते हैं और जाते हैं। और वैम्पायर अपने मन में सोचता है कि आज जैसा भी दिन रहा, जैसी भी रात रही, वो एक क्यूपिड की तरह रहा। लेकिन जब ये लोग वापस पहुंचते हैं अपने महल में, तो गार्ड जागरण को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिसिल को किडनैप करने की। तो सिसिल बोलता है कि इसने मुझे किडनैप नहीं किया है। अब क्या समस्या है, ये इंसान जो है ये मास्टर है, और कल रात को तो सिसिल जो था गायब था। अब इनको पता चल जाता है, तो ये इंसान बोलता है कि तुम्हारा जो कंट्रोल है तुमने खो दिया है, एक वेम्पायर तुम्हारा कंट्रोल खोवा सकता है, ये तो ठीक बात नहीं है। तो सिसिल से तो गलती हुई है कि वो बाहर ऐसे धूम धड़ाका करने चला गया था, तो मास्टर की डांट सुनता है। लेकिन मास्टर की डांट सुनते हुए भी उसको वैम्पायर का चेहरा दिखाई देता है कि वैम्पायर कितना मस्त था कल रात। तो तरफ वैम्पायर को भी पनिशमेंट मिलता है, उसे फिर से काल कोठरी में डाल दिया जाता है, उसको चोट भी लग जाती है। तो फिर जब ये आता है, सिसिल देखने आता है, तो वो बोलता है क्या मैं तुम्हें यहाँ से किसी तरह आजाद कर दूं। लेकिन वैम्पायर बोलता है कि वो जो है सिसिल के साथ ही रहना चाहता है। अब ये सब कुछ खत्म होता है, तो एक बंदा आता है और सिसिल के ऊपर चिल्लाने लगता है कि देखो, तुमको ऐसे वैम्पायर के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए था, तुम लोग इतना लवी डबी हो रहे थे, तुमने तो गॉड वाला इमेज जो है खराब कर लिया है। दूसरी तरफ वैम्पायर का पनिशमेंट भी खत्म हो जाता है, वैम्पायर बिस्तर में सो रहा होता है और सोच रहा होता है कि सिसिल ने मुझे किस किया, सिसिल ने मुझे किस किया। वैम्पायर को ऐसा लगता है कि जो सिसिल है वो पक्का उसे पसंद करता होगा। तो जो लड़की आई होती है वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा फूल हो, वैम्पायर को बोलती है। कोई भी इंसान सिसिल के पास नहीं जाना चाहता है, लेकिन तुम ही एक अकेले पागल इंसान हो जो सिसिल के पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। ये लड़की बताती है कि सिसिल जो है ना वो बहुत पावरफुल है, उसमें बहुत एनर्जी एनर्जी है, लेकिन जब वो क्रेजी हो जाता है तो फिर वो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। अब वैम्पायर जो है वो बोलता है कि मैं एक बहुत ही फेमस फैमिली से आता हूँ, और मैं बहुत पुराना वैम्पायर हूँ, और मैं एक मॉन्स्टर भी हूँ, यदि मेरा दिल भी निकाल लिया जाएगा तो भी मैं नहीं मरूंगी। इसी के साथ वैम्पायर बोलता है कि तुम क्या हो, फ्यांस हो या जो भी हो,
तुम्हें पता है कि ये सब इतना मुश्किल है तो तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। मैं बहुत ऑसम हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। ये वैम्पायर सिली ही नहीं है बल्कि ये खाने पीने वाला भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको हर चीज़ का पता होता है। ये कुछ एक स्वीट सा ड्रिंक लेके आता है, बोलता है तुम भी ये पियो, इससे बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है और इसको पीने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैम्पायर बताता है कि कल रात को कोई तो आ गया था मेरे कमरे में जो तुम्हारी ही तरह था। तो सिसिल बताता है कि वो कोई और ही नहीं था। जब वो क्रेजी हो जाता है तो वैसा करता है और कल रात के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन वैम्पायर को लगता है कि वो ये कैसी बातें कर रहा है और हमारे सिसिल को लगता है कि वैम्पायर जो है बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। सिसिल बोलता है कि कुछ दिनों में उसके पिताजी का बर्थडे है, तो क्या तुम मेरे साथ बर्थडे में आओगे? वैम्पायर बोलता है कि सब लोग यही चाहते हैं कि हम दोनों कभी साथ में ना रहें, यदि हम जाएंगे तो और उथल पुथल मच जाएगी। लेकिन सिसिल बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग जाने जो मैं हूँ रियल में, मेरा व्यवहार कैसा है वो जाने। अब वो दोनों तो चले जाते हैं, ये लड़की बैठती है और सोचती है कि मुझे पता तो करना चाहिए कि क्या है वैम्पायर की असली पहचान। पता करती है, जो उसने फैमिली का नाम बताया होता है तो पता चलता है कि जो वैम्पायर है वो जो है पायरेट है और उसके ऊपर बहुत सारे पैसे का इनाम भी है, जो उसे पकड़ेगा उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दूसरे दिन की शुरुआत के साथ सिसिल और उसके साथ एक लड़की है जो गाड़ी के ऊपर निकलते हैं, सब लोगों को हाय हेलो बोलते हैं। अब यहाँ पर दूसरे लोग भी आते हैं और सिसिल से आशीर्वाद वगैरह भी लेना मांगते हैं, तो उनमें से एक आदमी होता है, उसके हाथ में कुछ तो भी ब्लू रंग का औजार छुपा होता है। अब ये जो आदमी होता है ना, ये वार कर देता है सिसिल के पेट में उस ब्लू रंग के औजार से। तो सिसिल थोड़ा सा पीछे की तरफ धक्का हो जाता है, लेकिन वैम्पायर इसी वक्त नोटिस कर लेता है, तो वैम्पायर भी इस जो काले कपड़े में हुड में आदमी है उसको एक घूसा लगा देता है। वैम्पायर बोलता है सिसिल को घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग सर्जरी करवा लेंगे, तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे जो अंदर स्पिरिट है उसको कंट्रोल करके रखो। सिसिल जो है वो ब्लैक कलर का जो उसके अंदर से निकलता जाता है ना, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो वैम्पायर बोलता है कि तुम उसे कंट्रोल करो, तुम उसे ओवरटेक मत करने दो अपने बॉडी के ऊपर। अब सीन शिफ्ट होता है इस आदमी के ऊपर जो यहाँ पर सिसिल को हर्ट करने आया था। वैम्पायर पूछता है कि तुम उसे हर्ट क्यों करने आए थे, तुम तो उसके फॉलोअर हो। तो ये बताता है कि सिसिल जो है वो सन है गॉड का, लेकिन वो करता है तुमसे प्यार और तुम जो हो बहुत ही अच्छे वैम्पायर नहीं हो, इसीलिए हम सिसिल को हर्ट कर रहे हैं। दिखाते हैं कि सिसिल को जो है डॉक्टर को दिखाया जा रहा है, उसकी सर्जरी हो रही है। वैम्पायर भी अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन ये दो लोग जो होते हैं वैम्पायर के साथ गलत व्यवहार करते हैं कि तुम अंदर कैसे जा सकते हो, तुम्हारे जाने से तो और बात बिगड़ जाएगी, और बेचारे को फिर ऐसा बाहर खड़े रहना पड़ जाता है। इसी तरह से जो वैम्पायर है वो सिसिल के कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन सिसिल के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, अभी वो अपने डार्क फॉर्म में होता है और ये जो लड़की है बेला, ये यहाँ पर आके नाटक करने लगती है कि तुम कैसे एक वैम्पायर को सिसिल के साथ अकेला छोड़ सकते हो। हाँ, अंदर कुछ और ही सीन चल रहा होता है। सिसिल को होश तो आ जाता है, लेकिन उसका जो डार्क फॉर्म है अभी वो उस फॉर्म में होता है। डार्क फॉर्म में जब भी आता है तो ये वैम्पायर के साथ हमेशा इंटीमेट होने की कोशिश करता है, तो ये इंटीमेट होने की बात करता है, लेकिन वैम्पायर कहता है कि ऐसा करने से पहले हमें नहाना ज़रूर चाहिए। ऐसा होता है, इसी के साथ दोनों सोते हैं और दूसरा दिन होता है तो हमारा जो वैम्पायर होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। आंखें खुलती है, देखता है तो हमारा सिसिल उसे देख रहा होता है, तो वैम्पायर जो है शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। रात की प्रक्रिया के कारण हमारा जो वैम्पायर है ना, उसके पंख पंख में दर्द हो जाता है, तो बोलता है कि भाई मेरे पंख पंख बहुत दुख रहे हैं, तुम मुझे हील कर दोगे क्या? और इस वक्त हमारे वैम्पायर की आंखें तो वैम्पायर जैसी नहीं लग रही हैं, बल्कि एकदम पपी जैसी लग रही हैं। इसी के साथ क्या होता है, दोनों ड्रेसअप होते हैं, अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म से निकलते हैं और यही ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। और तभी सिसिल बताता है कि मैंने लोगों को तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए कहा है, क्योंकि तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हो। तो जब ये लोग कमरे के बाहर निकलते हैं तो लड़की कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाती है और बोलती है तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, वरना सिसिल की हालत कभी भी ऐसी नहीं होती। लड़की जो है सोचती है कि वो वैम्पायर को डरा धमका सकती है, क्योंकि उसने उसकी आइडेंटिटी पता कर ली है। तो वैम्पायर बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है मुझे यहाँ से भगाने की, और मेरी आइडेंटिटी पता करके तुम क्या ही कर लोगी, तुम्हारा मेन प्रॉफिट क्या है मुझे यहाँ से भगाने का। इसी तरह वैम्पायर जो है ना बहुत सोच में डूब जाता है, महल में अकेला होता है, सोचता है कि यदि सिसिल को मेरी सही आइडेंटिटी पता चल गई तो सिसिल मेरे बारे में क्या सोचेगा, मतलब सही आइडेंटिटी मतलब पायरेट वाली आइडेंटिटी। अब सिसिल जो अपना काम खत्म करके आता है, देखता है कि हमारा जो वैम्पायर है वो लटका हुआ है, तो उसे अपनी गोदी में लेता है। तो वैम्पायर बहुत सारे कंप्लेंट्स करता है कि लोग कैसे मेरे बारे में ऐसा बोल सकते हैं, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा जानवर हूँ, मेरे लिए ऐसी बातें करना अच्छा है क्या? अब इतनी सीरियस कंप्लेन के बीच में सिसिल कहता है
कि एक काम करो, जितना भी गुस्सा है ना तुम्हारा, इसे पाद के उड़ा दो। ये भगवान। तो ये जो हमारा वैम्पायर है वो बोलता है कि सिसिल, तुम कैसे ये वाला शब्द यूज़ कर सकते हो, पादने वाला। तुम्हें तुम्हारी इमेज का ध्यान रखना चाहिए। अब ये पादने वाली बात खत्म होती है तो अब भाई एकदम रोमांटिक बात चालू हो जाती है, जिसमें वैम्पायर बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है। तो सिसिल बोलता है कि हाँ, क्यों ना तुम मेरे लिए बेबीज करो करके। और इसी के साथ वैम्पायर शर्मा जाता है और सिसिल का मुंह बंद कर देता है, ये कह के ऐसी सब बातें मत करो, ऐसी सब बातें मत करो। वह जो है सजेस्ट करता है कि सिसिल, तुम 20 साल तक दूसरे लोगों के लिए जियो हो, मेरे साथ चलो और मेरे साथ अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करो। सिसिल अपने मन में सोचता है कि शायद ये जो वैम्पायर है ना, ये मुझे रिझाने के लिए ही आया है, और जब से आया है तब से मेरा मन जो है कहीं लगता नहीं है। अब क्या है यहाँ पर सीन कि वैम्पायर लोग तो भाई खून पीते हैं, लेकिन हमारा ये वाला जो वैम्पायर है ये खून वून नहीं पीता है, तो इसकी एनर्जी कैसे बनी रहेगी। इसलिए सिसिल ने इसे हाई कैलोरीज वाले फूड लाके दिए हैं, खाने का सामान, जिससे ये खा के अपनी एनर्जी को बनाए रखे। बताओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो भाई इसी के साथ वैम्पायर और जो सिसिल है वो भाग जाते हैं। अब क्या है यहाँ पर, आप तो भी जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि सिसिल जो भी काम करता है वो सब लाइव होता है, जिनके पास इंटरनेट होने दिखता है और जिनके पास ना होने ना दिखता। तो अब हमारी ये जो लड़की है वो बोलती है वैम्पायर को कि तुम्हें मेकअप करना पड़ेगा। तो वैम्पायर बोलता है मैं लड़की नहीं हूँ, फिर मुझे मेकअप क्यों करना पड़ेगा। तो ये लड़की बताती है कि ब्रॉडकास्ट है, इसलिए तुम्हें मेकअप करना पड़ेगा। तो आफ्टर मेकअप वैम्पायर कुछ इस तरीके से दिखता है और ब्लश भी कर रहा होता है। अब सिसिल और वैम्पायर दोनों ही बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं और एक जगह पे जाना होता है, ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक टकला आदमी भी होता है। ये लोग सब बात करते हैं कि आज तो लाइव ब्रॉडकास्ट था, फिर भी जो सिसिल है वो इस वैम्पायर को यहाँ पर लेके आया है, तो हमें वेट करना है सिसिल के डाउनफॉल का। अब सिसिल कहीं जाता है और फिर आता है और उसके हाथ में होता है एक स्वीट सा खाने का आइटम, और जो कि बहुत ही क्यूट दिख रहा होता है, और वैम्पायर को देता है, पूछता है तुम्हें नहीं लगता कि ये दिखता कितना अच्छा है। अब वो मिठाई खाने के बाद डिमांड होती है कि भैया उसको झींगा खाना है, तो बोलता है सिसिल मुझे झींगा खाना है। तो सिसिल भाई वैम्पायर के लिए झींगा छीलता है और उसे झींगा खिलाता है। अब ये सब कुछ हो जाता है तो ये लोग अब यहाँ से निकलते हैं। तो जो वैम्पायर होता है वो बताता है कि उसका मतलब वो कैसे मतलब वैम्पायर में कन्वर्ट हुआ। तो ये स्टोरी ऐसी होती है कि उनका जो प्लैनेट होता है एक दिन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वैम्पायर जो होता है वो मरने वाला होता है। तो एक बहुत ही अच्छी सी लेडी आती है और वो अपने खून से उसको बचा लेती है, इसलिए वो भी वैम्पायर बन जाता है। इसी के साथ वैम्पायर जो है अपने प्यार का कन्फेशन करता है और सिसिल को आई लव यू बोल देता है। उस दिन के बाद जो वैम्पायर होता है ना वो भाग जाता है सिसिल को छोड़ के, और सिसिल को हो जाता है बहुत ज़्यादा फीवर। और सब लोग ये बोलते हैं कि जो वैम्पायर था बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था, देखो उसकी वजह से सिसिल को कितना डैमेज हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे वैम्पायर की लाइफ बढ़िया चल रही होती है, वो और पांडा एक साथ बैठ के इंजॉय कर रहे होते हैं अपना टाइम। अब यहाँ दिखाते हैं पांडा की चिंता। पांडा जो आया है वो अपने घर से ऐसे भाग के आ गया है, और उसके पैसे भी खत्म हो गए हैं, जिसकी वजह से उसे बड़ा टेंशन हो रहा है। पैसे तो खत्म हो गए हैं तो वैम्पायर क्या करता है, एक गोल्ड कॉइन निकालता है और पांडा को दे देता है। पांडा को ये गोल्ड कॉइन बड़ा ही पसंद आता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी फट जाती है कि इतना ज़्यादा पैसा उसके पास एकदम से आ गया है। इस तरफ आते हैं तो देखते हैं सिसिल जो है अब उसका मन यहाँ नहीं लग रहा है। अब वैम्पायर तो आई लव यू बोल के भाग चुका है, और सिसिल जो है अब बहुत बेचैन रहने लग गया है, उसका मन इस काम वाम में नहीं लगता है। तो सीन ऐसा है कि वैम्पायर तो पायरेट था, तो जब वो सिसिल को आई लव यू बोल के भागा था तो बहुत सारा पैसा भी लेके भागा था। वो अपने नए घर में आता है और नए घर में वेलकम पार्टी रखता है और पांडा को वेलकम करता है। पांडा को देख के वैम्पायर खुश होता है और लोगों को बोलता है जल्दी आओ, गेस्ट आए हैं। यदि तुम लोगों ने उन्हें अच्छे से खातिरदारी नहीं करी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। वैम्पायर का घर जो है बड़ा ही खूबसूरत होता है, खाने पीने की भी बहुत चीज़ें होती है, और जो जेली फिश होती है फिर वो कुछ वाइन वगैरह भी सर्व करती है। वैम्पायर जो है इस पांडे को बियर बियर करके बुलाता है। तो पांडा बोलता है भाई मैं बियर नहीं हूँ, मैं पांडा हूँ, और वो भी मोटा वाला पांडा हूँ, बस मैं तुम्हें दिख जो रहा हूँ वो थोड़ा ठीक शेप में दिखाई दे रहा हूँ।
अब इसी बीच में क्या होता है, जब ये सब कन्वर्सेशन हो रही होती है, जो हमारा वेम्पायर है ना वो बेहोश हो जाता है। तो पांडा और वेम्पायर का भाई और ये जो जेली फिश है वो डॉक्टर है, तो ये लोग यहाँ पर आके खड़े होते हैं। अभी वेम्पायर को होश नहीं आता है, तो पांडा जो आता है वो अंदर जाता है और देखता है और सोचता है कि वेम्पायर जो है बहुत ही अच्छा है। एक तो वो दिखता भी अच्छा है, प्लस उसने गोल्ड कॉइन भी दिए, और उसका जो नेचर है उसके प्रति वो बहुत दयालु का टाइप का है। तो यहाँ पता चलता है बेहोशी का कारण कि वैम्पायर जो है वो प्रेग्नेंट है। तो पांडा जो है वैम्पायर के पेट पे हाथ रखता है और सोचता है कि जो तुम्हारा बेबी होगा वो भी क्यूट लिटिल जेलीफिश की तरह होगा। तो जो वैम्पायर है थोड़ा होश में आता है, बोलता है ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, सिसिल का और मेरा बच्चा जो है वो जेलीफिश थोड़ी ना हो सकता है। बहुत डांट देने के बाद वैम्पायर जो है बोलता है पांडा को कि ठीक है, तुम यहाँ मेरे घर में काम कर सकते हो, और तुम्हारा जो कमरा है वो जेलीफिश के कमरे के बाजू में। तो पांडा भी खुश हो जाता है। अब एक दिन आगे बढ़ता है और वैम्पायर जो है चिप्स खाने में बिजी रहता है। उसका आ रहा होता है तभी ना एक एंट्री होती है, और क्या पता चलता है, ये लाल बाल वाला आदमी बोल रहा होता है कि गॉड और वैम्पायर जो है हमेशा से एनिमी रहे हैं, तो तुम अपने गार्ड्स जो है इसे डाउन नहीं कर सकते हो। वैम्पायर को लगता है कि ये सिसिल है, तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वैम्पायर बोलता है कि तुम ऐसे कैसे यहाँ पर आ सकते हो, यदि इस तरह की ट्रिक बार बार करोगे तो एक दिन तुम कभी यहाँ नहीं आ पाओगे। लेकिन ये सिसिल नहीं होता है, ये वैम्पायर के भी ऊपर जो लोग होते हैं वो होता है। तो ये आदमी आके बेसिकली इसको वार्न करता है कि तुमने जो ये काम किया है इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिल सकता है, मतलब ये प्रेग्नेंट होने वाला काम। और ऐसा कह के ये खिड़की से जहाँ से आया होता है वहीं से भाग भी जाता है। अब इसी बीच में क्या होता है, जेलीफिश आती है, पांडा को लेके आती है और कंप्लेन करती है कि जितने भी बैम्बू शूट्स लगे थे, 1 महीने की हमने जो मेहनत की थी वो सब बेकार हो गई, क्योंकि इस पांडे ने सारी बैम्बू शूट्स खा ली हैं। तो क्या अब हम इस पांडे को हमारे यहाँ काम पे रखें या ना रखें? तो पनिशमेंट तो मिलना है ऐसा काम करने के लिए, तो वेम्पायर पनिशमेंट देता है कि तुम्हें आज भी खाना नहीं मिलेगा और कल भी खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम पूरा काम कंप्लीट नहीं करोगे। तो भाई पांडा एकदम तैयार हो जाता है, क्योंकि पांडे का तो ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, तो उसे खाने से कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो इसी के साथ दिखाते हैं कि जो पांडा होता है वो काम करने लगता है, बहुत हैवी वाली चीजें जो है इधर से उधर उठा के रखने लगता है। अब यहाँ वैम्पायर और उसका जो ब्रदर है वो दोनों झाड़ी में से छुप के देख रहे होते हैं, और इनके होश उड़ जाते हैं कि भैया इतनी बड़ी लकड़ी को कैसे आराम से उठा ले रहा है। अब वैम्पायर को लगता है ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, तो वो फ़ोन करता है वॉकी टॉकी जैसा से और बोलता है कि ठीक है भाई, कल सवेरे पांडा को एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट दिया जाए। दूसरी तरफ दिखाते हैं सिसिल का हाल, वो वैम्पायर के फोटोज वोटोज के साथ ही सोता है। और यहाँ पर जो हमारा सिसिल है, अब देखते हैं आगे क्या करेगा। अब यहाँ थोड़ा फ्लैशबैक चलता है, सिसिल को दिखाई देती है एक औरत जो है बहुत ही सुंदर सी। तो एक दिन जब वैम्पायर भी सिसिल के साथ था, तब वैम्पायर पूछता है कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा प्रिटी है, और अपने आप ही जवाब दे देता है कि मैं ज़्यादा प्रिटी हूँ करके। इसी के साथ थोड़ा टाइम आगे बढ़ता है और पांडा को बस एक बैम्बू शीट मिलती है खाने के लिए। अब वैम्पायर को उल्टी पुल्टी चालू होती है, तो वैम्पायर अपने बेबी को कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे डैडी के साथ जो है ब्रेकअप कर लिया है, अब तुम सिर्फ मेरे बेबी हो और तुम्हें अच्छे से पेश आना है। तभी चूंकि सिसिल की क्या है, डार्क एनर्जी भी रहती है, तो सिसिल अब क्या है कि वैम्पायर को मिस करता है, तो वो अपनी डार्क एनर्जी के फॉर्म में वैम्पायर के पास पहुंच जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो वैम्पायर पूछता है सिसिल को कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सिसिल बताता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अब इसी बीच में सीन कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है कि वैम्पायर को एक छोटा बेबी दिखाई देता है जो एप्पल खा रहा होता है और उसे मदर कह के बुला रहा होता है। और दूसरी तरफ पांडा जो होता है वो खाने पीने का सामान जो है नदी के पास में एक पत्थर पे रखता है। लेकिन तभी क्या होता है, नदी में से मरमेड निकलती है, और ये मरमेड वही है जो हमारे वैम्पायर का भाई है। तो वो भाई पूछता है कि पांडे को पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पांडा कुछ कह पाए उससे पहले वो पांडे को बेचारे को नदी में भी फेंक देता है, और पांडा बोलता है कि मुझे तैरना नहीं आता, कोई मुझे बचाओ। पता चलता है कि पांडा एक ऐसा शख्स है इस स्टोरी में जिसने कभी मरमेड को अपने घर ले गया था और फिर बाद में उसके साथ ब्रेकअप भी कर लिया था। इसीलिए मरमेड को जो है पांडा कभी कभी पसंद नहीं आता है। अब यहाँ दिखाते हैं एक नेकलेस जो पांडा पहना होता है, तो मरमेड बोलता है कि चूंकि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुम्हें अधिकार नहीं है मेरा ये दिया हुआ नेकलेस पहनने का, और ऐसे करके नेकलेस निकालता है और उसको पानी के अंदर
फेंक देता है। तो पांडे को तो स्विम करना आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो नेकलेस को पकड़ने के चक्कर में पानी के अंदर डूबता हुआ चला जाता है। अब पांडा तो पानी के अंदर बेहोश सा हो जाता है, लेकिन मरमेड को तो पता है कि पांडे को तैरना नहीं आता, तो वो वापस पानी के अंदर जाता है और पांडे को ऊपर पानी के लेके आता है। दूसरी तरफ वेम्पायर को समझ में नहीं आता है कि सिसिल की डार्क एनर्जी उसे क्यों फॉलो करती रहती है, तो वो पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पता चलता है कि सिसिल की डार्क एनर्जी तभी आती है जब वैम्पायर सो जाता है, और फिर जो भी कुछ होता है इनका सब कुछ इमेजिनरी और मैजिकली सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके की ये कहानी चल रही है फ़िलहाल तो। अब दूसरा दिन होता है और बढ़िया सी बीच वगैरह दिखाते हैं और सिसिल वहाँ बैठ के अपनी किताब वगैरह पढ़ रहा होता है। अब दोनों तय करते हैं कि दोनों पानी में जाके खेलेंगे। तो वैम्पायर जो है सिसिल को अपने साथ पानी में ले जाता है। सिसिल का जो अपना ओरिजिनल बॉडी है वो तो उसके प्लानेट में है, और ये जो एनर्जी है उसमें से निकलती है तभी वो जाके वैम्पायर के साथ मिल पाता है। मतलब ओरिजिनल बॉडी तो नहीं जा पाता है, लेकिन उसका जो एनर्जी है वो वहाँ जाता है। तो क्या होता है, जब ये एनर्जी निकल रहा होता है तो इसके ओरिजिनल घर में खिड़की दरवाजे जो हैं वो फूट जाते हैं। दूसरी तरफ वैम्पायर को भी समझ में आने लगता है कि 2 महीने तो उसने सिसिल के साथ काफ़ी अच्छे गुजारे थे, लेकिन अब जो सिसिल है वो उसके दिल में बहुत ज़्यादा बस चुका है, और ये जो है वो उसकी एनर्जी है, उसका रियल फॉर्म नहीं है। तो वैम्पायर को याद आने लगती है सिसिल की, तो उसके पास एक साधन होता है, वो उसमें देखता है तो पता चलता है कि जो सिसिल है वो वेकेशन पे गया हुआ है। अब ये लोग भी वेकेशन पे जाने का सोचते हैं और निकल पड़ते हैं, और सब लोग ने अपना जो ओरिजिनल हुलिया है वो बदल रखा होता है और बड़े खुश होते हैं ये नई जगह पे आके। अब ये लोग भी वेकेशन मनाने वहीं आए हैं जहाँ पर सिसिल आता है, और ये लोग सिसिल को देखते हैं और वैम्पायर की आंखें एकदम फट जाती है और वो ब्लश भी करने लगता है। अब क्या होता है, जो हमारा पांडा है वो एक होटल रूम में आता है और वहां पर ऐसे बाथरॉब वगैरह पहनता है और सोचता है कि रूम तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे रहना और जिस चीज़ के लिए वो आया है उस चीज़ के लिए भी वो प्रिपेयर नहीं है। तो होटल रूम में पांडा ही नहीं होता है, हमारा मरमेड भी होता है, क्योंकि मरमेड और पांडा कपल है तो वो दोनों यहाँ पर एक साथ आते हैं। पांडा को लगता है कि मरमेड के और उसके बीच में कुछ होगा, क्योंकि वो होटल रूम में अकेले होते हैं, लेकिन मरमेड जो है पांडा को सिर्फ बेडशीट उड़ाता है और खिड़की की तरफ चला जाता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा जो वेम्पायर है वो खाना वाना लेके एज ए वेटर निकल पड़ता है, क्योंकि उसे ढूंढना है सिसिल को। अब इधर उधर थोड़े कमरों में ढूंढने के बाद भी वेम्पायर को सिसिल नहीं मिलता है, तो वो सोचता है कि कैसे मैं सिसिल को ढूंढूं, बस एक झलक की सिसिल की मेरे लिए काफी होगी। अब इस स्टोरी में तो आपको पता ही है कि सब चीज़ें मैजिकल है, तो लॉजिक तो हम लगा नहीं सकते। तो जब ये सोच रहा होता है तभी इसके अंदर का जो पावर है थोड़ा सा निकलता है बाहर, और ये जो है वहां पहुंच जाता है जहां सिसिल नहा रहा होता है। सिसिल को नहाते हुए देखते ही ये सोच देखता है तो सोचता है कि मैं गलत टाइम पे आ गया। वैम्पायर जो है वो सोचता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन उसी टाइम पे सिसिल देख लेता है और वैम्पायर को बोलता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मेरे सामने आते रहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। और वैम्पायर सोचता है कि मैं कब पहले इसके सामने आया। वैम्पायर सिसिल के फेस को हाथ लगाता है और देखता है तो काफी डार्क सर्कल हो जाते हैं, सिसिल की कंडीशन ठीक नहीं दिखाई देती है, तो पूछता है कि तुम्हें कितना लंबा समय हो गया है एक तरीके से ढंग से रेस्ट लिए हुए। सिसिल जो है वो वैम्पायर को एडवाइस देता है कि उसे पूरा समय घर में नहीं रहना चाहिए, उसे घर के बाहर भी जाना चाहिए और फ्रेश एयर जो है वो लेनी चाहिए। इसी के साथ दूसरा दिन होता है और क्या दिखाते हैं कि ये लोग जहाँ पर आए हैं वेकेशन बिताने के लिए वहां पर सी बीचेस वगैरह है, तो ये लोग निकलते हैं सी बीच की तरफ गेम खेलने के लिए। अब यहाँ पे समस्या ये है कि ये लोग तो सब दूसरी दुनिया के टाइप के, एक वैम्पायर है, एक मरमेड है, एक पांडा है, एक ऑक्टोपस भी है इनके साथ। तो इन लोगों ने कभी वॉलीबॉल खेला नहीं होता है, तो जब ये वॉलीबॉल खेलते हैं तो एक दूसरे के मुंह के ऊपर बॉल ज्यादा ही कुछ पड़ती जाती है। इनके खेल खेल के चक्कर में जो बॉल है वो किसी और तरफ चली जाती है, किसी और के प्राइवेट बीच पे चली जाती है, तो जो वैम्पायर है वो अपनी बॉल को कलेक्ट करने के लिए जाता है। तो पता चलता है कि ये जो प्राइवेट बीच है वो सिसिल का है, और जो बॉल है वो सिसिल जो है वो ऐसे कैच कर लेता है। वैम्पायर को लगता है कि चलो मैंने तो अपना भेष बदला हुआ है, सिसिल मुझे पहचान नहीं पाएगा, और ऐसा सोच के वो अपना चश्मा वश्मा थोड़ा उतारता है।
वैम्पायर ने अपना लुक कुछ इस तरह लिया होता है कि वो अपनी एज से बहुत ही ज्यादा कम दिखाई देता है। तो जब सिसिल उसको बॉल देता है तो सिसिल पूछता है क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो, तो वैम्पायर सोचता है क्या बोलूं, और ऐसा कह के थैंक यू बोल देता है। अपनी बॉल को लेता है और तुरंत वहां से भागने की फिराक में होता है, क्योंकि ज्यादा देर रहेगा तो सिसिल उसे पहचान जाएगा। अपने घर तरफ आता है, सांस में सांस लेता है, सोचता है कि होपफुली मुझे सिसिल ने पहचाना ना हो, नहीं तो मेरी आइडेंटिटी जो है वो उसको पता चल जाएगी। अब जब वैम्पायर यहाँ पर आके छुपता है तो सीढ़ी पे दो लोग बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी बोल रहा होता है जो चश्मा पहना हुआ है। वो बोलता है दूसरे आदमी को कि तुम तो इतने दिनों से ट्राई कर रहे हो, क्या तुम सिसिल को अपनी तरफ अपना बना पाए? तुम कब तक ऐसे ट्राई करोगे? तुम्हारा प्लान कुछ काम नहीं आ रहा है। अब ये जो आदमी है, ये इसने अपना लुक जो है लिया हुआ है थोड़ा बहुत वेम्पायर से मिलता जुलता। तो ये बोलता है वो चश्मे वाले आदमी को कि कौन कह रहा है कि प्रोग्रेस नहीं हुई है? तुम देख नहीं सकते क्या सिसिल को आजकल कितना चीजें दिखाई देने लग गई हैं। वो कई चीजें देखने लग गया, मतलब उसको हेलुसिनेट होता रहता है कि कहीं ये वेम्पायर तो नहीं है करके। तो यहाँ वेम्पायर को पता चलता है कि इन लोगों ने जो सिसिल है उसकी मेंटल एनर्जी को पॉइजन कर दिया है, जिसकी वजह से सिसिल को हर जगह वेम्पायर जो है दिखाई देता है। लेकिन हमारा वेम्पायर तो उसके पास इतने समय से था ही नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सिसिल ने कहा भी होता है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मुझे नजर आते हो। तो बेसिकली ये लोग सिसिल को ऐसे धोखा दे रहे होते हैं। वैम्पायर इनकी बातें सुन रहा होता है और तभी उसे एहसास होता है कि जो ऊपर दो लोग बात कर रहे हैं शायद उन्होंने इसे देख लिया है। तो वैम्पायर भी थोड़ा चौंक सा जाता है। वैम्पायर बड़ी तेजी से भागता है वहां से, ये सोच के कि मुझे किसी भी तरह यहाँ से बचना है, नहीं तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। वैम्पायर ने अपना लुक इतना छोटा बना लिया होता है कि सब लोग उसे एक बच्चा समझते हैं। तो ये अंदर भागते हुए जाता है और एक आदमी से मिलता है। बोलता है कि मुझे सिसिल से मिलना है। और ये आदमी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन इसी बीच में ये जो दो लोग बात कर रहे होते हैं उनमें से एक आदमी पीछा करते हुए आता है और वैम्पायर को बोलता है कि अरे बच्चे तुम किधर जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ गेम खिलाने के लिए। अब वैम्पायर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर होता है। वो सोचता है कि इसके साथ जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, तो वो फटाक से रोने लगता है और बोलता है कि जिस ब्रदर के बाल भूरे रंग के थे, मुझे उसी ब्रदर के पास जाना है, क्योंकि उसने कहा था कि वो मुझे कॉटन कैंडी दिलाएगा। ऐसा करके जोर जोर से रोने लगता है। और ये दोनों व्यक्ति जो है इनको समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। कहता है और बोलता है कि बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तभी वैम्पायर को एहसास होता है कि वो बहुत जोर से बुक्का फाड़ के एक ऐसे बच्चे की तरह रोया है जो बच्चे बहुत ही ज्यादा रोते हैं। अब इसी बीच में ये जो नकली वैम्पायर का रूप लेके बंदा है वो बोलता है कि अरे योर हाइनेस, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा जो है बहुत ही शैतान है, मैं इसे यहाँ से ले जाता हूँ। बस फिर क्या था, इसी के साथ जो वैम्पायर होता है झट से सिसिल की गोदी में चढ़ जाता है। बोलता है मेरे माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे तो सिर्फ यही वाले ब्रदर चाहिए। सिसिल जो है वैम्पायर को लेके अपने कमरे में आ जाता है, अपनी गोदी में बिठाता है। वैम्पायर अपने मन में सोच रहा होता है कि कहीं सिसिल ने मेरी आइडेंटिटी पहचान तो नहीं ली। वैम्पायर अपने मन में सोचता है और दुखी होता है ये सोच के कि सिसिल का जो वेट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। ऐसा लगता है जैसे उसने कई दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया है। धीरे से वैम्पायर जो है सिसिल को थोड़ा थोड़ा खाना खिलाने लगता है और फिर सिसिल भी एकदम क्यूट एक्ट करने लगता है। लेकिन अभी तो यहाँ पर नहीं बताया गया है कि सिसिल ने वैम्पायर को पहचाना है कि नहीं पहचाना है। दूसरी तरफ सीन आता है हमारे मरमेड और पांडा की तरफ। ये लोग क्या है, जिस होटल में है वहां पर बड़ा सा एक्वेरियम है और इस एक्वेरियम में बड़े बड़े केकड़े हैं। तो जो हमारा मरमेड होता है वो बोलता है पांडा को कि मुझे ये केकड़ा खाना है। तो बाजू में जो औरत खड़ी होती है वो बोलती है कि तुम ये केकड़ा नहीं खा सकते, जो खाना है टेबल पे जाके जो सामान रखा है वो खाओ। इसी बीच में क्या होता है, केकड़ा अपना हाथ जो है पानी में से निकालता है और मरमेड की तरफ करता है। तो अब ये लोग बोलते हैं कि अब तो हम फाइनली इसे खा सकते हैं ना। अब ये अपने खाने की टेबल पे आते हैं तो यहाँ पर भी एक केकड़ा होता है और ये लोग उसको देखते हैं और सोचते हैं कि अब तो ये फाइनली इसे खा ही लेंगे। इसी बीच में इस होटल में ये एक काले रंग की फिश का पेंडेंट दिखाते हैं, जो कि बेसिकली एक्चुअली हमारी मरमेड भी इसी तरह टाइप की है। तो पांडा बोलता है ये पेंडेंट मैं तुम्हारे लिए ले लेता हूँ और तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम जो हो बहुत ही क्यूट हो और इस फिश की तरह ही दिखते हो। तो मरमेड बोलता है कि कैसे क्या मैं इसकी तरह दिखता हूँ, ये फिश तो बहुत मोटी और अगली है, मैं इतना मोटा और अगली थोड़ी ना हूँ। फिर भी पांडा जो है वो पेंडेंट खरीदता है और इसे पहना देता है।
दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सिसिल और जो वैम्पायर है वो थिएटर में बैठे हैं और सिसिल ने बहुत ही बड़ा पॉपकॉर्न का पैकेट लिया हुआ है जो कि वैम्पायर को दिया है खाने के लिए, और वैम्पायर जो है बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसी बीच ना सिसिल जो होता है वैम्पायर को देख रहा होता है। वैम्पायर को लगता है कि सिसिल पता नहीं उसे क्या देख रहा है, तो जितना भी पॉपकॉर्न उसके हाथ में होता है वो सारा का सारा पॉपकॉर्न सिसिल के मुंह में ठूस देता है। इसी बीच में वैम्पायर को एहसास होता है कि उसका यहाँ आने का मेन पर्पस तो ये था कि वो सिसिल को बता सके कि वो जो नकली वैम्पायर है उसके जो इरादे हैं वो ठीक नहीं है और वो सिसिल को हर्ट करना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि ये बात वो सिसिल को कैसे बताए। तभी वैम्पायर सुझाव देता है कि कैसा रहेगा यदि हम बीच पे जाएं और वॉक करें, सिर्फ तुम और मैं। इसी के साथ दोनों जो है बीच की तरफ आते हैं और एक छोटा सा वॉक लेते हैं। लेकिन जब ये वॉक ले रहे होते हैं ना तो ब्लैक एनर्जी बहुत सारी निकल रही होती है और वैम्पायर को महसूस होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता है। आसपास के लोगों को शक होता है कि शायद ये जो एनर्जी निकल रही है वो हमारे ये छोटे वैम्पायर की वजह से निकल रही है। लेकिन उसी वक्त ये जो फेक वैम्पायर है वो आ जाता है और जो हमारा जो रियल वैम्पायर है वो बोलता है कि ये जो फेक वैम्पायर है ये इसके इरादे जो हैं ठीक नहीं है, लेकिन कोई भी अभी इसकी बात मानता नहीं है। लेकिन तभी सिसिल आता है और बोलता है कि तुम्हें इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जो भी तुम कहोगे वो मैं सारी बातें मान लूंगा। सिसिल अपने साथ वालों को बोलता है कि ये जो नकली वैम्पायर है इसको इसके मास्टर के पास वापस भेज दो। तो जब ये बात सुनता है तो ये बोलने लगता है नहीं नहीं मुझे मत भेजो, यदि मैं जाऊंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे। अब ये वैम्पायर को यहाँ अपने कमरे में लेके आता है, उसके पैर वैर देखता है और बोलता है कि तुम्हारे पैरों में मट्टी वट्टी लग गई है क्या, मैं तुम्हारे पैर धुला दूं। इसी के साथ सिसिल जो है बाथ टब तैयार करता है और वैम्पायर को बाथ टब में नहाने के लिए बिठा देता है। सिसिल बहुत अच्छे तरीके से भाई वैम्पायर के बाल बाल में शैम्पू वैम्पू लगा के उसको हेल्प करता है नहलाने में। तो यहाँ पता चलता है कि सिसिल को पता है कि ये वैम्पायर है और इसका लवर है। तो सिसिल बोलता है कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं अपने लवर को पहचान ना सकूं, और वैम्पायर बोलता है कि तुमने अपना खाना पीना क्यों बंद कर दिया, तुम इतने डेलिकेट से कैसे हो गए हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अब इसी के साथ इनके बीच में एक इंटीमेट सीन होता है और फिर ये दिखाते हैं कि हवा में कैसे इनका रथ जो है चला जा रहा है। दूसरा दिन होता है, वैम्पायर उठता है, अपने कपड़े वपड़े पहनता है, कपड़े वगैरह पहन के एक सेल्फी भी ले लेता है और सोचता है कि ये सेल्फी लेके बड़ा ही अच्छा रहेगा। अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, इसके जो दूसरे भाई हैं वो भी आ जाते हैं। तो वैम्पायर को इसका भाई पूछता है कि सिसिल अभी तक उठा नहीं, तो वैम्पायर बताता है कि हो सकता है वो बहुत दिनों से ढंग से सोया नहीं हो इसलिए आज थोड़ा ज्यादा सो रहा हो। ये इंसान जो होता है वैम्पायर को खींचते हुए लेके जाता है, क्योंकि वैम्पायर क्या है, यहाँ पर आता है और फिर सिसिल के साथ ये सब करता है और फिर गायब हो जाता है। तो अब जब बेबी बड़ा हो जाएगा वैम्पायर के टमी में तो वैम्पायर का प्लान है कि वो फिर से भाग जाएगा, तो पहले ही उसका भाई उसको खींच के ले जाने लगता है। इसी के साथ क्या होता है, सिसिल उठ जाता है और देखता है कि वैम्पायर नहीं है। फिर अचानक देखता है कि वैम्पायर के हाथ में कॉफी और केक है और उसे हक कर लेता है और कहता है मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ के वापस चले जाओगे। वैम्पायर सिसिल को सवेरे का नाश्ता खिलाता है और बोलता है कि मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, तुम्हें अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें अपने आप से प्यार करना चाहिए। के साथ वैम्पायर सच्चाई बताता है कि वो सिसिल की जिंदगी में क्यों आया, क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता था और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े भी मिलते थे और साथ ही वो पायरेट भी है। सिसिल को बोलता है कि हम लोग एडल्ट हैं और मैं और तुम दोनों ही सेल्फिश हैं। तुम जो हो गॉड के सन हो, तुमने अपना प्रोफेशन चुना है, मैं पायरेट हूँ, मुझे आज़ादी की आज़ादी चाहिए और मैं एक लैंड पे नहीं टिक सकता क्योंकि मुझे फ्रीडम पसंद है। लेकिन सिसिल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और ऐसा सोच के उसके कंधे पे हाथ रखता है। तो वैम्पायर बोलता है कि सिसिल मेरे अंदर जो चल रहा है वो तुम नहीं जान सकते हो। वैम्पायर जाने के लिए खड़ा होता है और बोलता है कि पिछली बार तो मेरी गलती थी कि मैंने अनक्लियर तरीके से गया बिना कुछ बोले, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ कि हमारी जो दिशाएं हैं वो अलग अलग है। तुम्हारा काम है लोगों के अंदर से बुराई को हटाना और मैं जो हूँ वो पायरेट हूँ, यानी चीजें चोरी करना। भी बातें करने लगता है लव वगैरह की, बोलता है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और वैम्पायर बोलता है प्यार और ना प्यार की यहाँ पर कोई बात नहीं है, जो जैसा है उसे चलने दो, इसे ज्यादा अगली बनाने की जरूरत नहीं है।
पैर जो होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो सिसिल से प्यार तो करता है, लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियां, उसका प्रोफेशन, उससे उसके साथ भी बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं, सिसिल के साथ भी बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई है। तो वो निर्णय लेता है कि उसे सिसिल से दूर चले जाना चाहिए। सिसिल कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़ देगा और वो वैम्पायर के साथ ही जाएगा, लेकिन फिर जो वैम्पायर है उसे ये अच्छा नहीं लगता और वो और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है। अब वैम्पायर का प्यार सिसिल के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन वैम्पायर जो है अपनी चीज़ों से बंधा हुआ है और ऐसा कहने के बाद वहाँ से निकलता है, और जब बाहर निकलता है तो बेहोश हो जाता है। तो उसका भाई लेके आता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें कभी भी दोबारा सफ़र नहीं करने दूंगा। यहाँ पर एक समस्या है कि सिसिल जो है एक अच्छे रूप में भी है, एक बुरे रूप में भी है। यानी सिसिल के दो वेरिएंट है। जब उसका डार्क रूप आता है तो वो एक अलग टाइप की पर्सनालिटी में बदल जाता है। तो सिसिल अपने मन में सोचता है कि मेरी जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन है, दिखावे वाली है, एक तरीके से गोल्डन केज है। तो एक जो किटी है वो मेरे साथ एक गोल्डन केज में क्यों रहेगी। अब ये किटी जो है वैम्पायर को किटी बुला रहा है। साथ समय थोड़ा आगे बढ़ता है, सिसिल जो है उसका मन काम में नहीं लगता। जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि भाई तुम तो सन हो गॉड के, और लेकिन तुम्हारे काम सही नहीं है, तुम्हारा तो लाइफ जो कास्ट होता है वो 10 घंटे का होना चाहिए, लेकिन आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा लेजी हो गए हो। मीटिंग रूम में तो चल रहा होता है बवाल, लेकिन सिसिल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने फोन में वैम्पायर की और अपनी पिक्चरों को देखने में व्यस्त होता है। ध्यान देता है और बोलता है कि जैसे तुम लोगों ने बर्थडे पार्टी अरेंज की थी, वहां मुझे बुलाया और वहां तो मेरा कोई काम भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा। तो ऐसी सब चीजें मत करो जहां पर मुझे जाने का मन ना हो। ये उन लोगों को ऐसा बोलता है। शख्स जो चश्मे वाला है वो बोलता है, तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि एम्परर के साथ तुमको कोई रिश्ता बना के नहीं रखना है क्या? तुम नहीं चाहते क्या कि एम्परर लोग भी तुमको सपोर्ट करें? सिसिल उठ के जाने लगता है। तब इस इंसान को एहसास होता है कि सिसिल को बेसिकली ये जो पोजीशन पे अभी बैठा हुआ है उस पोजीशन से कुछ लेना देना नहीं है। उसे फ्रीडम चाहिए, उसे भी अपने मन से जीने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इसका इंटरेस्ट जो है उसे ना तो अपनी पोजीशन में है, ना ही उसको एम्परर के साथ रिश्ता बनाने में है। और वो इस तरीके से सिसिल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिसिल जो है कुछ सुनता नहीं है। तब वैम्पायर ने डिसाइड किया होता है कि वो डेट पे जाएगा। तो एक आदमी आता है और वो बोलता है कि मैं तुमको डेट करना चाहता हूँ। तो वैम्पायर बोलता है कि तुम जो हो वो मेरे टाइप के नहीं हो। ये बंदा अपना नाम हॉलैंड बताता है। तो हॉलैंड कहता है कि तुम्हारे टाइप का मैं नहीं हूँ, लेकिन तुम जो हो मेरे टाइप के हो, तो मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। अब वैम्पायर कहता है कि देखो तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा पैसे के पीछे भागता हूँ, मुझे पैसे ही चाहिए, मेरे खर्चे भी बहुत ज़्यादा है, तो तुम मेरा जो खर्चा है संभाल नहीं पाओगे। तो हॉलैंड बोलता है कि कोई चिंता की जरूरत नहीं है, मेरे पापा तो बहुत पैसे वाले हैं, तुम्हें पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी, मैं अपने घर का सारा पैसा तुम पे लुटा दूंगा। आदमी जो है हॉलैंड वो भागने के लिए तैयार नहीं है। तो वैम्पायर सोचता है कि इसके ऊपर बॉम्ब फोड़ देता हूँ। तो वो बॉम्ब फोड़ता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऊपर से मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं किसके द्वारा प्रेग्नेंट हूँ, जबकि वैम्पायर को पता है, लेकिन फिर भी हॉलैंड को ऐसा कह के फुटाने की कोशिश करता है। वैम्पायर को लगा था कि भाई वो ऐसा बोलेगा कि वो प्रेग्नेंट है तो ये हॉलैंड भाग जाएगा, लेकिन जो जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हॉलैंड बोलता है ये तो बढ़िया बात है, क्या ये तुम्हारा बेबी है? अच्छा ये तुम्हारा बेबी है तो ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट होगा। तो जैसे ही वो ये बात सुनता है तो वैम्पायर को लगता है कि अरे ये इसको तो मैं भगाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ तो पासा बिल्कुल पलट गया है। अब दूसरी तरफ जो पांडा होता है उसकी और मरमेड की स्टोरी चलती है। तो मरमेड बोलता है कि तुमने मुझे किडनैप किया है, अब तुमको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, तुम्हें मुझे चाय पानी का भी सर्व करना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, तुम्हें मेरा नौकर बन के रहना पड़ेगा, और जो भी मैं काम बोलूंगा वो भी तुम्हें करना पड़ेगा। तो बेचारा पांडा एकदम चौंक जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा उसे। तो पांडा की जो है नई जिंदगी चालू होती है सेवा करने से। पांडा हमारे मरमेड को फेस मास्क वगैरह लगाता है और हाथ पैर दबाता है और पूछता है कि इतनी मसाज ठीक है क्या। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं वो फेक वैम्पायर को। उसको पता चल जाता है कि जो रियल वैम्पायर है वह अपने लाल बाल वाले भाई को फोन करता है और बोलता है कि प्लीज मेरे लिए ऐसे ब्लाइंड डेट्स अरेंज करना बंद करो, ये सही नहीं लग रहा है मुझे। एम्पायर को हर तरह का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, खास तौर पर जितनी भी मीठी चीज़ें हैं,
और जितनी भी स्वीट्स होते हैं सब पसंद होता है। तभी उसे एक पैकेट मिलता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज होती हैं। वो स्ट्रॉबेरीज को खाता है और सोचता है कि इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरीज तो मैंने कहीं पे भी नहीं खाई हैं। वैम्पायर और सिसिल बेसिकली ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन सिसिल ने अपना नाम बैटमैन रखा होता है और ये जो स्ट्रॉबेरीज होती हैं वो सिसिल ने एज ए बैटमैन भेजी होती हैं वैम्पायर को। अब सीन शिफ्ट होता है हॉलैंड के ऊपर। ये हमारे हॉलैंड का असली रूप है। इसी के साथ क्या होता है कि वैम्पायर ना बेहोश हो जाता है, तो उसका भाई आता है और उसे ले जाता है। लेकिन सब लोग पूछने लगते हैं कि इसे क्या हुआ, बॉस को क्या हुआ। मैंने पहले बताया था कि जेलीफिश जो है वो डॉक्टर है, तो वो चेकअप करती है और बताती है कि बॉडी जो है वो तो परफेक्ट है, लेकिन जो बेबी है उसको डेंजर है, क्योंकि उसको उसके फादर से अलग कर दिया गया है, यानी सिसिल से दूर है, जिसकी वजह से जो वैम्पायर है उसको एक तरह की एंजाइटी हो गई है और इसका असर जो है वो बेबी पे पड़ रहा है, तो हमें इनको मिलाना चाहिए। दूसरी तरफ सिसिल का भी हाल बुरा होता है। सिसिल जो है ये ड्रिंक पी ले वो ड्रिंक पी ले करना लगता है और सोचता है कि अब तो वैम्पायर मुझे भूल गया होगा, लेकिन मेरा वैम्पायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब यहाँ वैम्पायर सोचता है कि बेबी के लिए हमें एक फादर भी चाहिए, लेकिन रियल फादर तो सिसिल है। उसके बाद भी ये दो चार लड़के देखता है और सोचता है कौन सा वाला लड़का सही रहेगा इसके बेबी का फादर बनने के लिए। अब ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये जो है हमारे सिसिल की डार्क एनर्जी है, जो कि यहाँ पर रहती है एज ए एनर्जी फॉर्म में। तो सिसिल बोलता है अपने मन में वैम्पायर को ऐसा करते देख के कि बेबी तो मेरा है, तो फिर तुम इतने सारे और दूसरे डैड्स क्यों देख रहे हो मेरे बेबी के। अब यहाँ पर पता चलता है सिसिल को कि जहाँ से वैम्पायर बिलोंग करता था, जो एरिया से, वहाँ पर एक इंसान प्रेग्नेंट है और उसे इसकी ज़रूरत है बेबी को एनर्जी के लिए। तो अभी उसे ये नहीं पता है कि जो इंसान प्रेग्नेंट है वो वैम्पायर ही है। सिल का सबऑर्डिनेट आता है, बताता है कि हमको ऐसी ऐसी उठती खबर आई है कि कुछ लोग हैं जो वैम्पायर को पकड़ना चाहते हैं और उन्होंने अपनी टीम को भेज दिया है। ऐसी बात सुन के सिसिल जो है अपने पंखों के द्वारा उड़ता हुआ निकल पड़ता है। जो है वहां आके खड़ा होता है जहाँ वैम्पायर रहता है और क्या देखने मिलता है कि हमारे वैम्पायर का टमी भी काफी बड़ा हो रखा है। और ये चीज सिसिल देख लेता है और फिर सोचता है कि जो मेंटल एनर्जी चाहिए थी वो किसी और को नहीं, इसी वैम्पायर को चाहिए, मतलब हमारे सिसिल के लवर को चाहिए, क्योंकि जो सिसिल का लवर है वो प्रेग्नेंट है और उसे तब पता चलता है कि ये उसका बेबी है। अब सिसिल को एहसास होता है कि वैम्पायर जो है उससे वाकई में प्यार करता है और वो उसे इसलिए नहीं छोड़ के भाग जाना चाहता था या भाग गया था कि उसे फ्रीडम चाहिए थी या वो पायरेट है या कुछ भी रीज़न है। वो बस इसलिए भाग गया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो चाहता है कि उसके बच्चे जो वो एक केयर फ्री और फ्रीडम वाला लाइफ जी सके। सिसिल को बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसे ऐसा लगता है कि वैम्पायर उसे स्टार्ट से ही नहीं बताना चाहता था कि वो प्रेग्नेंट है, और फिर उसे एहसास होता है कि क्या वो बिल्कुल भी वर्दी नहीं है वैम्पायर के लिए और अपने बेबीज के लिए। अब जब वैम्पायर सो जाता है तो सिसिल उसके कमरे में आता है, उसको हाथ लगाता है और अपने मन में बोलता है कि क्या तुम बेबी को अकेले पाल पोस के बड़ा करना चाहते हो। दूसरे दिन सो के उठता है और अपने बेबी का नाम इसने चेरी रखा है, तो चेरी को गुड मॉर्निंग कहता है और बोलता है कि मैं तो इतने दिन से कंफर्टेबली कभी सोया ही नहीं था। तो कल रात को जो कंफर्टेबली वो सो पाता है वो इसलिए सो पाता है क्योंकि सिसिल आता है और उसका मेंटल एनर्जी जो है वो वैम्पायर को मिलता रहता है। अब सिसिल तो रुक नहीं सकता था वैम्पायर के साथ, क्योंकि अभी उस वैम्पायर को पता नहीं है कि सिसिल को पता चल गया है। वो वापस अपनी जगह पे आता है और वो जो नकली वैम्पायर होता है उसको एक लात मार देता है और बोलता है कि यदि अब किसी ने भी हिम्मत की मेरे लोगों को हाथ लगाने की तो मैं इसे डंजन में भेज दूंगा। और इसी के साथ सिसिल कहता है कि यदि मेरे मैटर का और वैम्पायर के मैटर का, साथ में बेबी का, यदि किसी तीसरे पर्सन को पता चला तो जो पोजीशन तुम चाहते हो मैं वो पोजीशन भी ले लूंगा। ऐसा सिसिल ये चश्मे वाले व्यक्ति को कहता है। अब एक दिन हॉलैंड जो है डिसाइड करता है वैम्पायर के घर की खिड़की चढ़ने का। तो वहाँ क्या देखता है, वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा केक रखा होता है।
तो केक देख के हॉलैंड सोचता है कि क्या ये मेरे लिए है। इसी बीच में खिड़की खुलती है और वैम्पायर बाहर देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वैम्पायर की नजर जाती है केक पे और फिर ये हॉलैंड के ऊपर। तो हॉलैंड पूछता है कि क्या ये मेरे लिए है। तो वैम्पायर बोलता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। वैम्पायर अपना केक ले लेता है और बोलता है कि मैं किसी के भी साथ अपना केक जो है शेयर नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो हमारे वैम्पायर का भाई होता है लाल बाल वाला, उसका भी एक पार्टनर है। तो वो बोलता है कि तुमने अपना बहुत ज़्यादा टाइम अपने भाई के ऊपर लगा दिया है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपने भाई से मिलवाया नहीं है। क्या तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हारे भाई को काट ना लूं? ये लाल बालों वाला व्यक्ति अपने पार्टनर को बोलता है कि यदि तुम यूजफुल नहीं होते तो अब तक तो मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया होता। तरफ जो है वेम्पायर आया होता है एक जगह पे जहाँ पर आज एम्परर आने वाले हैं। लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है, उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आता है कि जो जेरी है उसके फादर जो हैं वो एम्परर हैं करके। लेकिन एम्परर तो है नहीं, सिसिल ही फादर है। पर ये जो हमारा वेम्पायर है ये फालतू की बातें से बीच बीच में बोलता रहता है। बाकी के जो दो लोग इसके साथ आए होते हैं, एक तो हमारा पांडा और एक हमारा मरमेड, उन दोनों के चेहरे पे ना काली सी झाइयाँ पड़ जाती है। क्योंकि जो वेम्पायर है ना वो जो है गुड लुक्स के पीछे बहुत ज़्यादा जाता है। तो हमारा मरमेड बोलता है कि ऐसा तो नहीं कि तुम अपने बेबी के लिए ऐसा एक फादर ढूंढ रहे हो जो गुड लुक्स हो, जिसको मतलब बहुत बढ़िया दिखता हो। यहाँ पर एंट्री होती है एम्परर की, जिसे देख के पांडा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले कभी इसे देखा है। अब क्या होता है, यहाँ पर एक और एक शख्स की एंट्री होती है और ये शख्स कोई और नहीं होता, वो जो इंसान एक चश्मे वाला मैंने आपको पहले बताया था ना, उस इंसान की एंट्री होती है। तो ये लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आया है। लेकिन क्या है, ये जो इंसान है ना इसका लिंक है एम्परर के साथ। ये इंसान एम्परर का बेटा होता है। अब सिसिल अपने महल में होता है और वहाँ पर जो उसकी असिस्टेंट होती है वो बताती है कि जो एम्परर है ना वो उस जगह पे चला गया है जहाँ पर वैम्पायर है। तो बेसिकली जो एम्परर है वो उस जगह पे इसलिए गया होता है क्योंकि उसे वहाँ का सब कुछ सत्यानाश करना होता है। लास्ट टाइम सिसिल ने वो चश्मे वाले व्यक्ति को बोला होता है कि यदि उसने कुछ भी कदम उठाया गलत तो उससे बुरा कोई ना होगा। तो उसने अपने फादर को जाके बताया होता है और उसके फादर ने प्लान किया होता है कि वो उस जगह पर जाएगा जहाँ पर वैम्पायर है और वहाँ पर कुछ तो कर देगा। अब ये लोग को भी चिंता होती है क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सिसिल अपने मन में सोचता है कि उसे वहाँ जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसके ध्यान में आता है कि उसे वहाँ जाने के लिए एक रीज़न चाहिए। किस रीज़न के बिना पे वो वहाँ जाएगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पांडा और मरमेड जो है अपने कमरे में आ गए हैं। तो पांडा बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हें मुझे ध्यान रखना चाहिए, क्या पता यदि कोई मुझे लेके चला गया। इसी के साथ पांडा तय करता है कि आज वो मरमेड के कमरे में ही सो जाएगा। अपना बिस्तर नीचे लगाता है और जो मेन बेड होता है वो हमारे मरमेड के लिए छोड़ देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वैम्पायर जो है आराम कर रहा होता है। तभी हमारी मरमेड सॉरी जेलीफिश आती है और बोलती है ये तुम्हें किसी ने दिया है। तो एक काला लिफाफा अपने हाथ में पकड़ के वैम्पायर देखता है। वैम्पायर जो है ना बहुत खुश हो रहा होता है। उसे लगता है कि इस टिकट के अंदर से वो कोई भी ड्रेस खरीद सकता है। तो उसे कौन सा ड्रेस खरीदना चाहिए जिसमें वो सुंदर लगे। और जो हमारी जेलीफिश होती है वो सोच रही होती है कि ये वैम्पायर कितना ग्रीडी है, पूरा समय ड्रेस खाना पीना इन्हीं सब में इसका मन लगा रहता है। यहाँ पर दिखाते हैं एम्परर को जो कि हमारे वैम्पायर के होटल में आया होता है खाना पीना करने के लिए और वैम्पायर से इस होटल की काफ़ी तारीफ करता है। वैम्पायर भी रिटर्न में कहता है कि ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपको मेरे होटल का खाना पसंद आया है। इसी बीच में इनका बेटा भी यहाँ बैठा होता है, एम्परर का ये चश्मे वाला व्यक्ति। वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फादर के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, क्या उन्हें फिर से दौरे पड़ने लग गए हैं। अभी ये डिनर पार्टी चल रही होती है कि इसी बीच में सिसिल की भी एंट्री हो जाती है। इसके साथ हमारा वैम्पायर जो है ना बहुत ब्लश ब्लश करने लगता है। सिसिल आता है और बैठता है वैम्पायर के बाजू में और उसको बोलता है हेलो लिटिल वन। एम्परर जो है सिसिल को पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो सिसिल बताता है कि एम्परर तुम्हारा बर्थडे तो अगले महीने है और मैं नहीं चाहता था कि मैं सब भीड़ भाड़ के बीच में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन करूं, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही शुभकामना देने के लिए इधर पे आ गया। जब ऐसा सिसिल कह रहा होता है तो हमारा वैम्पायर जो है सिसिल को देख रहा होता है और ब्लश कर रहा होता है क्योंकि सिसिल जो है बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। बंदे के मन में जो है विचार अच्छे नहीं होते। ये सोचता है कि यदि एक बार एम्परर को पता चल गया कि वैम्पायर जो है उसकी टमी में जो बेबी है वो सिसिल का है
तो पता चलेगा कि ये लोग कैसे इस सिचुएशन से डील करते हैं। वहाँ पर ना ये चश्मे वाला बंदा जो है बेबी के बारे में बात उठाता है और पूछता है वैम्पायर से कि जो तुम्हारे टमी में बेबी है उसका फादर कौन है। वैम्पायर जो है बता नहीं सकता कि उसके बेबी का फादर सेसिल है, तो वो क्या करता है, वो बोल देता है मेरे बेबी का फादर ये एम्परर है। सब ड्रामा खत्म होता है, वैम्पायर आता है, अकेला लेटा रहता है और सोचता है कि आज मैंने क्या कर दिया, मैं कितना एम्बेरस हूँ, अब मैं कैसे सिसिल को फेस करूँगा, मैं तो इतना झूठ भी बोल दिया। इसी बीच में सिसिल आता है और दोनों बेंच पे बैठते हैं। सिसिल बोलता है आज के लिए मुझे माफ़ करना, जो वो चश्मे वाला व्यक्ति था वो काफ़ी रूड था, मैं उसे ले जाके सही सबक सिखाऊंगा। सिसिल कहता है कि मैं ओपनली तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं ऐसे ही सीक्रेटली तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया है, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी डेंजर में नहीं पड़ने दूंगा, इसीलिए फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही सीक्रेटली आता और जाता रहूँगा। ऐसी बातें सुन के वैम्पायर को लगता है कि उसका जो दिल है वो कंट्रोल से बाहर है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है, उसका प्यार सिसिल के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ अपनी हार पे पछतावा कर रहा होता है ये चश्मे वाला व्यक्ति और सोचता है कि वैम्पायर जो है बहुत ही ज़्यादा तेज तर्राट है, कैसे मैं समझ नहीं पाया कि वैम्पायर भी कोई ट्रिक खेल सकता है। इसी बीच में सिसिल आ जाता है और सिसिल बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया कि तुम मेरे लवर यानी वैम्पायर और उसके बेबी के आसपास मत देखना। ऑब्वियसली सिसिल अपने बेबी की तो चिंता कर ही गई, तो वो यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से। सिसिल को देख के ये बंदा घबरा जाता है और बोलता है क्या करना चाहते हो, हम फादर जो है वो यहीं पे हैं करके। तो सिसिल कुछ सुनता नहीं है और उसकी जो डार्क एनर्जी होती है वो बाहर निकलने लगती है और वो इस इंसान पे अटैक कर देता है। ये बंदे को आता है गुस्सा, ये बंदा सोच बोलता है कि सिसिल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे अटैक करने की, मैं अपने फादर को बोलूँगा और तुम्हारे लवर और तुम्हारे बेबी को मैं सी में छुड़वा दूंगा। लेकिन इन धमकियों का कोई फ़र्क सिसिल पे नहीं पड़ता है। सिसिल जो है वो इस इंसान की बहुत ज़ोरदार तरीके से पिटाई कर देता है, चश्मा वश्मा भी इसका टूट जाता है और इसका जो गाल है वो एकदम गुप्पा फूल जाता है। अब उस व्यक्ति की पिटाई करने के चक्कर में क्या होता है, सिसिल को भी पनिशमेंट मिलता है, उसे काल कोठरी मतलब एक कमरे में बंद करके रख देते हैं। लेकिन वैम्पायर वहां पहुंच जाता है हेलो कहते हुए। वैम्पायर कहता है कि यहाँ जो ना फ्लोर बहुत ठंडा है, तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा बैग लेके आया हूँ जिससे ठंड रुक जाएगी और तुम इसके ऊपर सो सकते हो। तो सिसिल जो है वैम्पायर के सिर पे हाथ रखता है और बोलता है थैंक यू लिली, तुम मेरे लिए इतना सब कर रहे हो। इसी के साथ रात खत्म होती है, नया दिन शुरू होता है और दिखाते हैं इनका जो जहाँ रहते हैं वहाँ का एरिया फूल पत्ती। हाँ, हमारा वैम्पायर ला 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 करके गा रहा होता है और खिड़की को रिपेयर कर रहा होता है। रिपेयर करने के बाद वैम्पायर बड़ा खुश होता है, सोचता है कि यार बढ़िया, कितना बढ़िया काम किया मैंने, अब हवा ववा आएगी नहीं इसमें से और बढ़िया खिड़की रिपेयर भी हो गई है। सिसिल जो है देखता है कि वैम्पायर इतनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, तो सिसिल का जो दिल है एकदम से मुंह पे आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वैम्पायर गिर जाएगा, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। और वाकई में जिस चीज पे वो बैठा होता है वो चीज टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। सिसिल जल्दी से अपने पंखों का इस्तेमाल करता है और वैम्पायर को नीचे गिरने से बचा लेता है और वैम्पायर को एकदम ब्लश करने लगता है। अब वैम्पायर को डांट पड़ती है कि देखो तुम नीचे गिर जाते तो क्या होता, तो वैम्पायर जो है अपने फॉर्म में आ जाता है, क्यूट सा बनता है और बोलता है ऐसे कैसे मैं गिर जाता, वैम्पायर्स लोग तो उड़ सकते हैं, देखो मेरे पंख, मैं उड़ सकता हूँ। लेकिन इसी बीच में जो हमारा मरमेड है वो भी वहां पर मौजूद होता है। वो बोलता है कि तुम कैसे वैम्पायर हो, तुम प्रेग्नेंट हो, ऊपर से तुम ऐसे अप एंड डाउन कर रहे हो, जंप कर रहे हो, ऐसा कौन करता है प्रेगनेंसी में। सिसिल इन दोनों की नोकझोंक को देखता है और उसे थोड़ा सा जेलेसी भी फील होने लगती है। सिसिल वहां से चला जाता है, आता है और एक स्वीट मतलब कुछ जो हमारा खाने का स्वीट होता है वो तो डिफरेंट शेप का बना होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट को देता है और बोलता है जाओ जाके वैम्पायर को ये दे दो, उसे ये खाने में अच्छा लगता है। सिसिल गार्डन की तरफ आता है तो क्या देखता है कि वैम्पायर जो है फिर से भागा दौड़ी कर रहा है, काम वाम कर रहा है। तो वो तुरंत वैम्पायर के पास जाता है, उसे पकड़ता है और बोलता है बी केयरफुल, कहीं तुम गिर ना जाओ। इसी के साथ यहाँ पर हंसी मजाक होता है, वैम्पायर जो है पानी का पाइप ले लेता है और सोचता है कि वो सिसिल को पानी में गीला कर देगा।
दूसरी तरफ ये दोनों लोग खिड़की में से देख रहे होते हैं। तो ये जो लड़की खड़ी होती है वो बोलती है कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि सिसिल जो है वैम्पायर के साथ इतना हिल मिल जाएगा करके। एम्परर सोचता है कि टाइम आ गया है जब मुझे मेरे बच्चों के लिए क्वीन और लाइफ पार्टनर्स वगैरह ढूंढना चाहिए। तो ये उस लड़की को बोलता है कि ठीक है, तुम एक पार्टी वार्टी अरेंज करो जहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए एक क्वीन और पार्टनर वार्टनर ढूंढूंगा करके। और ये इसलिए भी ऐसा कर रहा होता है क्योंकि इसको भी सिसिल के लिए किसी को ढूंढना होता है। दूसरी तरफ मरमेड और हमारा वैम्पायर बैठ के अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जो हमारा वैम्पायर है वो बोलता है कि रेड पांडास जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं। यदि उनसे कोई भी गलती हो जाए तो तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए। मतलब हमारे पांडा से यदि कोई गलती हुई है तो मरमेड को माफ़ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मरमेड को लगता है कि वैम्पायर जो है फालतू का ज्ञान दे रहा है। तो मरमेड बताता है कि ऐसा है, आज जब सवेरे वो तुम्हारा सामान शिफ्ट कर रहा था पांडा, तो उसने तुम्हारा क्रिस्टल कॉफिन जो है तोड़ दिया था। और ये बात सुन के वैम्पायर को आता है बड़ा गुस्सा, क्योंकि वो वाला जो कॉफिन होता है वो इसका फेवरेट कॉफिन होता है। तो मरमेड बोलता है कि देखो तुम कैसे गुस्सा कर सकते हो, अभी तो तुम कह रहे थे कि माफ़ कर देना चाहिए। तो वैम्पायर बोलता है हाँ, तो मैं तो माफ़ी कर रहा हूँ, मैं तो माफ़ी कर दूंगा, लेकिन मैं पांडा की सैलरी में से पैसे काट लूंगा। हमारा मरमेड और वैम्पायर जो है हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी ये लड़की आती है और बोलती है कि मैं एक पार्टी रखना चाहती हूँ, आप मुझे बता सकते हो कि खर्चा कितना होगा। और ये पार्टी जो है इसलिए रख रहे हैं जिससे हम यहाँ पर लोगों के लिए पार्टनर्स ढूंढ सकें। वैम्पायर को जब ये पता चलता है कि सिसिल के लिए भी ब्लाइंड डेट देखी जा रही है तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन उसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं, दोनों ऐसे खड़े होते हैं। वैम्पायर बोलता है सिसिल को कि बधाई हो, तुम्हारा एम्परर जो है तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट देख रहा है करके। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, यदि कोई मुझे दिखेगा सूटेबल तो मैं तुम्हारे लिए देखूंगी। सिसिल बोलता है कि उसे लड़कियां नहीं पसंद हैं, मतलब उसे जो है हमारे वैम्पायर में ही इंटरेस्ट है। तो हमारा वैम्पायर बोलता है कि तुम जो बहुत ही ज़्यादा ड्रामा क्वीन हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। सिसिल वैम्पायर को बोलता है कि वो किसी से प्यार करता है, मतलब हमारे वैम्पायर से ही प्यार करता है, और वो उसके साथ जो है अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है। पार्टी जो है वो हमारे वैम्पायर की होटल में है, तो वैम्पायर को भी इनविटेशन है। तो वैम्पायर जो है इस टाइप की फ्रॉक वाला आउटफिट पहनता है और बोलता है कि मैंने इसलिए ये आउटफिट पहना है क्योंकि इससे क्या है, चेरी जो है छुप जाएगी, मतलब चेरी उनका अनबॉर्न बेबी वो छुप जाएगा। पार्टी जो है चालू हो जाती है और सिसिल जो है वो भी दूसरे टाइप के कपड़ों में आता है, मास्क वास्क लगा के पार्टी के अंदर एंट्री ले लेता है। पार्टी में दोनों पार्टी मिलती है, मतलब हमारा वैम्पायर और सिसिल दोनों मिलते हैं। और सिसिल बोलता है कि तुम कितना भी धीरे बोलो, तुम्हारी आवाज़ तो मैं कहीं भी पहचान सकता हूँ। वैम्पायर कहता है कि यदि तुमने मुझे ढूंढ लिया पार्टी में तो मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगा। और सिसिल जो है ये बात सुन के सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुराता है। सिसिल बोलता है कि ठीक है, चलो यदि तुमने मुझे किडनैप कर लिया तो फिर तुम पूरी जिंदगी के लिए मुझे अपने पास ही रखना करके। तो वैम्पायर को ऐसा लगता है कि सिसिल जो है उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। इसी के साथ ना वैम्पायर सिसिल को बाहर लेके आता है और बोलता है मुझे पता है तुम्हें पार्टी वार्टी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी फ्रेश एयर है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। इसी के साथ दोनों अपना थोड़ा सा टाइम अकेले बिताते हैं। वैम्पायर बताता है सिसिल को कि वो अपने बेबी को एक कंप्लीट फैमिली देना चाहता है। तो सिसिल भी बोलता है वैम्पायर को कि मैं जानता हूँ कि ये बेबी जो है वो मेरा है। तो वैम्पायर पूछता है जब तुम सब कुछ जानते हो तो फिर हम सेपरेट क्यों हुए, ये तो तुमने नहीं बताया। तो इसी के साथ क्या आता है, इस वक्त सिसिल और वैम्पायर जो होते हैं ना वो बहुत इमोशनल होते हैं, प्लस उनका बेबी भी है। तो वो सोचते हैं कि हम कैसे साथ में रहें करके। और इसी के साथ इस ब्यूटीफुल टेंट के अंदर उनके बीच में एक इंटीमेट सीन होता है जो इन्होंने भी नहीं दिखाया है, तो मैं भी क्या दिखाऊंगी, वैसे मैं तो दिखा भी नहीं सकती। जब वैम्पायर सो रहा होता है तो सिसिल उसके टमी पे हाथ रखता है और कहता है कि बेबी तुम जल्दी से बड़े हो जाओ और बहुत हेल्दी होके तुम बाहर आना। इसी के साथ सिसिल जो होता है वैम्पायर को उस टेंट में से बाहर निकाल के लेके आता है और कमरे में बढ़िया कपड़े वपड़े पहनाता है और उसे लिटाता है। लेकिन वैम्पायर जो है वो बोलता है कि सिसिल मुझे भूख लगी है। लेकिन जब वैम्पायर उठता है तो सिसिल को नहीं पाता है और फिर बहुत जोर से गुस्से में चिल्लाता है। सिसिल एक्चुअली वैम्पायर को दूसरी जगह पे ले आता है और यहाँ पर बोल देता है
कि कुछ दिनों के लिए मैं वैम्पायर को अपने साथ ले जा रहा हूँ और तुम लोग जो हो उसका होटल बढ़िया देख लो करके। क्योंकि वैम्पायर को खूबसूरत चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए यहाँ पर एक कैसल दिखाते हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच में है और अब ये यहाँ पर रह रहा होता है। दिन का समय होता है और वैम्पायर यहाँ पर अकेला होता है तो भैया वो सी बीच के पास बैठता है, किताब विताब पढ़ता है। सिसिल यहाँ पर अपना चाय कॉफी पी रहा होता है, लेकिन ये जो है वो देख सकता है कि वैम्पायर क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो वैम्पायर जो है अपना बातें करता है और बोलता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, कल रात को तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था और हम लोगों ने 5 घंटे तक ऐसा ऐसा किया। और बोलता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब ये सारी बातें वैम्पायर इसलिए बोलता है क्योंकि उसे पता है कि सिसिल सुन रहा है। सिसिल ने यहाँ पर वैम्पायर के पास एक रोबोट छोड़ रखा होता है और ये जो रोबोट है वो एक पपी के रूप में होता है। तो वैम्पायर बोलता है कि मुझे ना मच्छी खाने का मन हो रहा है, तो ये रोबोट बोलता है ठीक है मैं भी जाता हूँ और तुम्हारे लिए मच्छी लेके आता हूँ। अब क्या है, एक टैबलेट जैसी चीज़ सिसिल ने वैम्पायर को दी होती है। अब वैम्पायर जो है सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सब तो सिसिल देख रहा है और ये जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहा है। एक बार हाथ में आ गया तो फिर देखना मैं क्या करूँगा। लेकिन क्या होता है तभी बीच में एक शख्स आता है और बोलने लगता है कि अब हमारे पास एक नया जो है सिसिल की जगह एक नया इंसान आने वाला है, उसका जन्म होने वाला है। मतलब ये सिसिल के बेबी की भविष्यवाणी कर रहा होता है। ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये तो कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसे करके भविष्यवाणी कर देता है। ये सुन के ये लोग बड़े खुश होते हैं कि इनके यहाँ पर एक नया मेंबर ऐड ऑन होने वाला है। अब समय कुछ आगे बढ़ता है, इस बीच के ऊपर टाइम बीतता जाता है तो वैम्पायर अपना फ़ोन निकालता है, अपने भाई को फ़ोन करता है और बोलता है मैं अभी तो नहीं आऊँगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़े दिन की छुट्टी और ले लूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो प्रेगनेंसी के बाद जो छुट्टी मिलती है वो वाली छुट्टी ये लेना मांग रहा है। वैम्पायर का भाई कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वैम्पायर को तो सुनना नहीं होता है, तो वो फ़ोन को एकदम दूर कर देता है और बोलने लगता है अरे यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, इस जगह पे नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। इसी के साथ रात हो चली होती है और सिसिल आता है और वैम्पायर को अपनी गोद में लेके बैठता है। इन दोनों के बीच में फिर से थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है। लेकिन तभी सिसिल क्या है फिर से एक स्वीट निकालता है, स्वीट डिश, और हमारे वैम्पायर को देता है तो वैम्पायर जो है एकदम खुश हो जाता है। अब ये चीज़ खाते-खाते वैम्पायर पूछता है कि सिसिल तुम मुझे वापस कब जाने दोगे करके।